गुड मॉर्निंग हमारे क्लास 10 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे आपका सप्लीमेंट्री रीडर का नवा चैप्टर भोली। आज हम लोग भोली का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, मींस हिंदी व्याख्या देखेंगे, जो कि ए अब्बास के द्वारा लिखा गया है। तो प्यारे बच्चों, आज इस चैप्टर की हम लोग एक एक वर्ड मीनिंग की विस्तार से चर्चा करते हुए एकदम बेहतरीन ढंग से इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, जिससे आपको एक ही बार में पढ़ने के बाद सारी चीजें समझ में आ जाए, दोबारा आपको इस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत ना हो। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर पे चलने से पहले आपको सिलेबस बता देते हैं कि अभी तक कहां तक पहुंचा हुआ है आपका सिलेबस। आपके सिलेबस में प्यारे बच्चों अभी तक आपका प्रोज का 7 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। पोएट्री वाले सेक्शन में प्यारे बच्चों आपकी 8 पोएम कंप्लीट हो चुकी है और सप्लीमेंट्री रीडर में आपके 8 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं। आज ये आपका नवा चैप्टर शुरू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। यदि इसमें से आपका कुछ भी छोटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है, यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है। उसमें सारी क्लासें अब तक जितनी क्लासें चली हुई हैं सारी क्लासें शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं, तो जहां से भी आपका छोटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। तो जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग इस चैप्टर पे आज की टॉपिक पे आ जाते हैं। ये देखिए पूरा आपका पीडीएफ तैयार है प्यारे बच्चों, पूरा आपका पीडीएफ तैयार है। तो थोड़ा सा लंबी क्लास चलने वाली है, क्योंकि एक एक वर्ड की मीनिंग क्लियर बताते हुए पूरे हिंदी एक्सप्लेनेशन हिंदी व्याख्या करेंगे। तो इसलिए 2-2.5 घंटा या 1.5-2 घंटा की चाहे जितनी भी क्लास हो, आप लोग बोर बिल्कुल नहीं होइएगा, क्योंकि एक ही बार में आपका चैप्टर पूरी तरह से बेहतरीन ढंग से कंप्लीट करेंगे। तो इस चैप्टर पे चलते हैं। इस चैप्टर पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 10 के सभी बच्चों तक वीडियो को शेयर और करेंगे। प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है, सभी बच्चों तक वीडियो को पहुंचाना ये आपकी जिम्मेदारी है। तो जल्दी से हम लोग चलते हैं इस चैप्टर की हिंदी व्याख्या पर चलते हैं। और इसके हिंदी व्याख्या पर चलने से पहले इसकी समरी जान जाते हैं, इसकी कहानी जान जाते हैं कि इस भोली नामक चैप्टर की कहानी क्या है। उसके बाद आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी, जब चैप्टर को पढ़ाएंगे तो और अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। बहुत शार्ट समरी बताएंगे, छोटी सी एकदम कहानी बताएंगे, पूरी कहानी नहीं बताएंगे, क्योंकि चैप्टर हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, इसलिए पूरी कहानी नहीं बताएंगे। एकदम 2 मिनट में पूरी इसकी समरी बताते हैं। इसका नाम, चैप्टर का नाम क्या है? भोली। चैप्टर का नाम क्या है? भोली। भोली जो है एक लड़की का नाम है, एक लड़की का नाम है भोली। और उसके साथ ट्रेजेडी क्या होती है कि जब वह 10 वर्ष की अवस्था की होती है, 10 महीने की जब होती है, तो वह जो है चारपाई से गिर जाती है, तो उसके दिमाग का कुछ भाग क्षतिग्रस्त हो जाता है, जो है कमजोर हो जाता है। दिमाग का कुछ भाग क्षतिग्रस्त होने की वजह से जो है वह दिमाग से कमजोर हो जाती है, मीन्स उसमें पूरी अच्छी तरह से समझ विकसित नहीं हो पाती है। ये पहली कमी हुई। और उसके बाद दूसरी कमी क्या हो गई कि जब वह 2 वर्ष की हुई थी, तो वह जो है उसके पूरे चेहरे पर, पूरे शरीर पर जो है स्मॉल पॉक्स हो गए, मीन्स चेचक हो गया। और चेचक होने की वजह से आप जानते हो चेचक में क्या होता है, ये छोटे छोटे दाग धब्बे बन जाते हैं। तो उसके पूरी बॉडी पे जो है दाग धब्बे बन गए, और वो दाग धब्बे गए ही नहीं, जो धब्बे बने हुए थे वो दाग धब्बे कभी गए ही नहीं। तो जो है ये दूसरी ट्रेजेडी हो गई। और तीसरी ट्रेजेडी इसके साथ क्या थी, ये 5 वर्ष की हो गई थी, तब तक बोल नहीं सकती थी, और बाद में जब बोलना शुरू किया तो वह हकला करके बोलती थी। ये इसके साथ जो है तीसरी ट्रेजेडी थी। तो मैं शुरुआत से जो है यह देखने में कुरूप हो गई, इसे समझ नहीं था, तो सारी चीजें हो गई। तो ये चीजें चलती रहती हैं। तो उसे एक स्कूल में दाखिला कराया जाता है, उसके पिता एक स्कूल में उसका दाखिला कराते हैं। तो स्कूल गांव का ही स्कूल खुला हुआ होता है, तो गांव के स्कूल में दाखिला होता है, वहां जाती है, वह पढ़ती है। उसके जो है टीचर जो थी, तो उन्होंने उसे पढ़ाया समझाया, सब कुछ हुआ। उसके बाद जब उसकी शादी की बात आई, बड़ी हो गई, तो शादी की बात आई, तो उसके परिवार वाले काफी टेंशन में आ गए कि ये इतनी कुरूप है, देखने में इतनी बेकार है, इससे शादी कौन करेगा। तो उन्होंने जो है एक 50-55 वर्ष का एक बुढ़े से उसकी शादी तय करते हैं, मींस उसके पिता की एज के बराबर जो है बुढ़ा था, उस बुढ़े से जो है उसकी शादी तय होती है। जब शादी तय होती है उस बुढ़े से, तो जो है ये बातें वो सुन भी रही होती कि बुढ़े से शादी हो रही, सारी चीजें, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि जानती थी कि उसका चेहरा कुरूप है, मींस देखने में कुरूप है, उसे अच्छी समझ नहीं है, वो भी अपनी बात को समझ रही थी। तो ये सारी चीजें चल रही थी। और बुढ़े से शादी परिवार वाले क्यों तय कर दिए थे, क्योंकि जान रहे थे कि वह बुढ़ा काफी अमीर था। वो जो 50-55 वर्ष का था, काफी अमीर था, उसके पास काफी पैसे धन दौलत थे। तो इसलिए सोचे कि उसे शादी कर दी, कोई तो ऐसे भी नहीं करेगा, तो उससे शादी कर ले, कम से कम शादी तो उसकी हो जाएगी, नहीं तो पता चले उसे जिंदगी भर कुंवारी ही बैठा रहना पड़ेगा, उसे कोई शादी वादी नहीं करने वाला है। तो उसके परिवार वालों ने सब कुछ शादी वादी तय कर दिया, सब कुछ, बारात वारात भी आ गई। लेकिन बारात में कहानी क्या हुई कि जब दुल्हे ने उसके चेहरे को देखा,
मीन्स उसके पहले तक उसने उसके चेहरे को नहीं देखा था। जब दुल्हन ने चेहरे को देखा कि उतना कुरूप था तो सीधे सादी से मना कर दिया, कहा कि 5,000 मुझे दहेज चाहिए, नहीं तो जो है हम शादी वादी नहीं करेंगे। तो अब जो है 5,000 उस समय बहुत होता था 5,000, तो 5,000 जो है उसके पास नहीं थे, मीन्स उसके पिता के पास 5,000 रुपए नहीं थे। लेकिन फिर भी जो है उसने उससे अन्य विनय किया कि भैया 5,000 नहीं है, आप शादी कर लो, हमारी इज्जत चली जाएगी, ऐसा वैसा जो जिस तरह से एक लड़की का बाप करता है, उन्होंने सारी मिन्नतें मांगी। लेकिन जो है कुछ हुआ नहीं, तो बाद में मजबूरन उसे 5,000 दे करके जो है शादी करने के लिए किसी तरह से तैयार किया। लेकिन तब भोली खड़ी हुई, जब जयमाला डालना हुआ तो भोली खड़ी हुई सीधे शादी से मना कर दी, कही कि जो है पिताजी हम इस व्यक्ति से जो है बिल्कुल शादी नहीं करेंगे, इतना लालची स्वार्थी 50-55 वर्ष का व्यक्ति है और लंगड़ा भी था, लंगड़ा व्यक्ति है, मैं इससे शादी करने वाली नहीं हूं। तो उसने फिर भोली कहती है कि जो है कि मैं जिंदगी भर शादी नहीं करूंगा, चल जाएगा, मैं आप दोनों मीन्स माता पिता, अपने माता पिता से कहती है कि मैं आप दोनों के बुढ़ापे में सहारा बन जाऊंगी, आप दोनों की सेवा करूंगी बुढ़ापे में, लेकिन मैं कहीं जाऊंगी नहीं। तो इस प्रकार से यहीं पर क्या होती है, कहानी समाप्त होती है। छोटी सी बहुत प्यारी सी कहानी है, हम लोग चैप्टर को पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझेंगे, एकदम बेहतरीन बहुत प्यारी कहानी है प्यारे बच्चों। तो चलते हैं हम लोग चैप्टर पे आ जाते हैं, अब इसके टेक्स्ट पे चलते हैं, देखते हैं आपका टेक्स्ट। और 1-1.5 घंटे 2 घंटे की लंबी क्लास चलेगी, तो इसलिए जो है आप लोग एकदम टेंशन फ्री होकर के किताब कॉपी लेकर के पेन कलम लेकर के आराम से बैठ जाइए, पानी वानी भी लेना हो तो बैठ जाइए, जैसे एक ही बार में आपका चैप्टर कंप्लीट कर लो, ठीक है। ये नहीं कि 2-3 पार्ट में देखें इस चैप्टर को, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक ही बार में कंप्लीट करोगे और एक बार में कंप्लीट करने के बाद मैसेज जरूर करोगे कि सर जी हम एक ही बार देखे और पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिए, ठीक है। तो चलते हैं प्यारे बच्चों, जो है हम लोग टेक्स्ट पे आ जाते हैं, इसके टेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए यहां पर टेक्स्ट दिया हुआ है, फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड भोली वाज नेग्लेक्टेड एट होम, व्हाई डिड हर टीचर टेक ए स्पेशल इंटरेस्ट इन हर, डिड भोली मेजर अप टू हर टीचर्स एक्सपेक्टेशंस। एक एक लाइन का अर्थ देखो, फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड मीन्स अपने बचपन से ही, भोली वाज निग्लेक्टेड मीन्स भोली को नजरअंदाज किया जाता था, एट होम मीन्स घर पर, तो मीन्स अपनी बचपन से ही भोली को घर पर नजरअंदाज किया जाता था। निग्लेक्टेड मीन्स होता है नजरअंदाज किया जाना, भोली को बचपन से ही घर पर क्या किया जाता था, नजरअंदाज किया जाता था, मीन्स उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता था। Why did her teacher take a special interest in her? मीन्स why did her teacher, क्यों उसकी शिक्षिका टेक हर स्पेशल इंटरेस्ट, उसमें विशेष रुचि दिखाती हैं, इन हर मीन्स उसमें, क्यों उसकी शिक्षिका उसमें विशेष रुचि दिखाती हैं। डिड भोली मीजर अप, क्या भोली खरा उतरती है, मीजर अप टू हर टीचर्स एक्सपेक्टेशन, अपनी शिक्षिका की उम्मीदों पर, एक्सपेक्टेशन मीन्स होता है उम्मीद, मीजर अप मीन्स होता है खरा उतरना। तो क्या दिया हुआ है, डिड भोली मीजर अप, क्या भोली खरा उतरती है, टू हर टीचर्स एक्सपेक्टेशन, अपने शिक्षिका के उम्मीदों पर, अपने शिक्षिका या शिक्षक के उम्मीदों पर क्या वह खरा उतरती है। तो इन दोनों क्वेश्चन का हम जवाब देखेंगे, इसमें जो है इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो इस दोनों क्वेश्चन का उत्तर देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या था कि उसकी शिक्षिका उसमें क्यों इतना विशेष रुचि लेती हैं, और क्या वह अपनी शिक्षिका के उम्मीदों पर खरा उतरती है। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर हम चैप्टर को पढ़ेंगे तो अच्छे से समझेंगे। तो अब आ जाते हैं, यहां से शुरू करते हैं, पहला पैराग्राफ देखते हैं, आप लोग अपनी किताब में मिलाते चलिए। पहले पैराग्राफ पे आते हैं, देखते हैं पहला पैराग्राफ क्या है। हर नेम वाज सुलेखा, उसका नाम क्या था, सुलेखा था। एक्चुअल भोली का नाम क्या था, सुलेखा था। तो हर नेम वाज सुलेखा, उसका नाम सुलेखा था। आगे है, बट सिंस हर चाइल्डहुड, लेकिन वह अपने बचपन से ही, एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली, प्रत्येक व्यक्ति उसे भोली कहकर बुलाता था। दी सिंपलटन, और सिंपलटन मीन्स होता है बुद्धू, भोली या फिर बुद्धू कह करके उसे क्या करता था, बुलाता था। मीन्स से फिर से देखो, हर नेम वाज सुलेखा, उसका नाम सुलेखा था। बट सिंस हर चाइल्डहुड, लेकिन अपने बचपन से ही, एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली, प्रत्येक व्यक्ति उसे भोली करके बुलाता था। दी सिंपलटन, भोली मीन्स बुद्धू, बुद्धू या जो है बुद्धू या फिर उसे भोली करके कह करके क्या किया जाता था, उसे बचपन से ही बुलाया जाता था। मीन्स प्रत्येक व्यक्ति क्या करते थे, बुलाते थे।
सी वॉज दी फोर्थ डॉटर ऑफ दी नंबरदार रामलाल, वह नंबरदार रामलाल की चौथी बेटी थी। तो क्या दिया हुआ है, सी वॉज दी फोर्थ डॉटर, वह चौथी पुत्री थी, ऑफ नंबरदार रामलाल, नंबरदार रामलाल की वह चौथी बेटी थी। व्हेन सी वॉज 10 मंथ ओल्ड, जब वह 10 महीने की थी, सी हैड फॉलन ऑफ, वह गिर गई थी, फॉल ऑफ मीन्स होता है गिरना, वह गिर गई थी, फॉलन ऑफ द कॉट, कॉट मीन्स होता है चारपाई, तो वह चारपाई से गिर गई थी। जब वह 10 महीने की थी तो वह चारपाई से गिर गई थी। ऑन हर हेड, अपने सर के बल पर, अपने सर के बल पर वह चारपाई से क्या हो गई थी, गिर गई थी। एंड परहैप्स, और शायद, इट हैड डैमेज्ड, इसने क्षतिग्रस्त कर दिया, सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, उसके मस्तिष्क के कुछ भागों को। और शायद जो है, परहैप्स मीन्स होता है शायद, शायद यही चीज उसके मस्तिष्क के कुछ भागों को डैमेज कर दी। डैमेज मीन्स होता है क्षतिग्रस्त करना, उसके मस्तिष्क के कुछ भाग को क्या कर दिया, क्षतिग्रस्त कर दिया। दैट वाज वाई, यही कारण था। सी रिमेन्ड बैकवर्ड, वह हमेशा, रिमेन मीन्स होना, बनी होना, रिमेन मीन्स होता है बने रहना, वह हमेशा बनी रही। ए बैकवर्ड चाइल्ड, बैकवर्ड मीन्स पिछड़ी, पिछड़ा बच्चा, इसीलिए वह हमेशा पिछड़ा बच्चा बनी रही। एंड केम टू बी नोन, और उसे जाना जाने लगा, भोली द सिंपलटन, मीन्स भोली या बुद्धू राम से उसे इसी वजह से जाना जाने लगा। मीन्स भोली उसका जो है, एक्चुअल में उसे नाम तो उसका सुलेखा था, लेकिन भोली उसे क्यों कहा जाता था, क्योंकि उसे लोग बुद्धू समझते थे, वो बुद्धू थी, तो इसलिए उसका नाम सिंपलटन मीन्स बुद्धू, या फिर भोली के नाम से लोग उसे क्या करते थे, जानते थे। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, देखते हैं आगे क्या हुआ। एट बर्थ मीन्स जन्म के समय, द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी, यह जो बच्ची थी, वेरी फेयर मीन्स बहुत गोरी, एंड प्रिटी मीन्स सुंदर थी। मतलब जब बचपन में जब पैदा हुई थी ना, तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही जो है गोरी थी। तो फेयर मीन्स होता है गोरी, प्रिटी मीन्स होता है सुंदर, बहुत ही गोरी और बहुत ही सुंदर थी जब क्या हुई थी, पैदा हुई थी। और पैदा समय ना, पैदा के समय सब गोरा होता है, बदवा में परिवर्तन होता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। बट व्हेन शी वाज 2 years ओल्ड, लेकिन जब वह 2 वर्ष की हुई, मीन्स जब वह 2 वर्ष की हुई, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, उस पर आक्रमण हो गया, किसका, ऑफ स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स मीन्स होता है चेचक, तो उस पर चेचक का क्या हो गया, आक्रमण हो गया, तो उस पर चेचक का आक्रमण हो गया। ओनली दी आईज वर सेव्ड, केवल उसकी आंखें बची, मीन्स चेचक के आक्रमण से केवल उसकी आंखें बची। बट द इंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाई डीप ब्लैक पॉक मार्क्स, ध्यान देना। बट लेकिन बट द इंटायर बॉडी, लेकिन पूरी शरीर, वाज परमानेंटली मीन्स हमेशा के लिए, डिसफिगर्ड मीन्स कुरूप बन गया, बाय डीप मीन्स गहरे, ब्लैक मीन्स काले, पॉक मार्क्स मीन्स चेचक के दाग की वजह से, गहरे काले चेचक की दाग की वजह से उसका शरीर, पूरा शरीर हमेशा के लिए, परमानेंटली दिया हुआ ना, हमेशा के लिए क्या हो गया, कुरूप बन गया। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वाज 5, मीन्स वह 5 वर्षों तक सुलेखा बोल भी नहीं पाती थी। तीसरी घटना बता रहे हैं कि 5 वर्षों तक सुलेखा बोल नहीं पाती थी। एंड व्हेन एट लास्ट सी लर्न टू स्पीक, और जब अंत में उसने बोलना सीखा, सी स्टैमर्ड, वह हकलाती थी, मीन्स जब उसने लास्ट में बोलना सीखा भी तो वह क्या करती थी, हकलाती थी। द अदर चिल्ड्रेन मीन्स दूसरे अन्य बच्चे, ऑफन मेड फन ऑफ हर, मीन्स प्रायः उसका मजाक उड़ाते थे। फन मीन्स होता है मजाक उड़ाना, मीन्स अन्य बच्चे प्रायः उसके क्या करते थे, मजाक उड़ाते थे। एंड मिमिक्ड हर, और उसकी नकल उतारते थे। मिमिक मीन्स होता है नकल उतारना, और उसकी क्या करते थे, नकल उतारते थे। मीन्स जैसे हकलाती थी वैसे हकला करके जो है बोल करके उसकी क्या करते थे, नकल उतार करके उसको चिढ़ाते थे। एज ए रिजल्ट, इसके परिणाम स्वरूप, सी टॉक्ड वेरी लिटिल, वह कम बात करने लगी थी। मीन्स जब अन्य बच्चे उसकी नकल उतार करके उसको चढ़ाते थे तो इसी वजह से वह कम बोलने ही लगी थी, वह कम बोलने लगी।
आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, ये आपका पहला पैराग्राफ कंप्लीट हुआ। हम लोग दूसरी पैराग्राफ में बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा पैराग्राफ आपका क्या है। दूसरा पैराग्राफ यहां से देखिए आपका है, रामलाल हैड 7 चिल्ड्रेन, मीन्स रामलाल के 7 बच्चे थे। 3 sons and 4 daughters, 3 पुत्र थे एंड 4 daughters और 4 पुत्रियां थी। मीन्स रामलाल के 3 पुत्र थे एंड 4 daughters और 4 उनकी पुत्रियां थी। मतलब कुल मिला के 7 ठू हो गए थे। इनने कुछ नहीं कमाया था, खाली बच्चे ही पैदा करते थे। लग रहा है कि 7 ठू तो कोनो ये संख्या भारत सरकार करी, हम दो हमरे दो, ये 7 ठू पैदा कर दे रहा है। लग रहा है कि दिना रतिया सिर्फ उसी काम में लगा रहता था कि बच्चा ही पैदा करने में। ठीक है, तभी तो इसके 7 ठो बच्चा पैदा हो गए। तो देखो, रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, रामलाल के 7 बच्चे, 3 sons 3 पुत्र एंड 4 daughters और 4 पुत्रियां थी। इसकी मेहरुर उससे परेशान हो गई होगी, सोच रही होगी कि कितना बच्चा हमसे पैदा करवा रहा है। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम, और उनमें सबसे छोटा वाज भोली, मीन्स भोली थी, और उनमें सबसे छोटी कौन थी? भोली थी। और इसके जो बच्चे थे उन बच्चों में सबसे छोटी कौन थी? भोली थी। इट वॉज अ प्रॉस्परस फार्मर्स हाउस होल्ड, यह एक समृद्ध, प्रॉस्परस मीन्स होता है समृद्ध, फार्मर्स हाउस होल्ड मीन्स किसान का घर था। यह एक समृद्ध किसान का घर था। एंड देयर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक, और यहां पर पर्याप्त था। प्लेंटी मीन्स होता है पर्याप्त, यहां पर पर्याप्त था। टू ईट मीन्स खाने के लिए, एंड ड्रिंक मीन्स पीने के लिए, खाने पीने के लिए यहां पर पर्याप्त था। अर्थात ये लोग गरीब वरीब नहीं थे, तभी तो कई ठो पैदा कर लिए थे। ऑल दी चिल्ड्रेन, अन्य बच्चे, एक्सेप्ट भोली मीन्स भोली के सिवाय, भोली के सिवाय अन्य बच्चे, वर हेल्दी, वे जो है स्वस्थ थे, एंड स्ट्रांग मीन्स मजबूत, वे स्वस्थ और मजबूत थे। दी सन्स मीन्स पुत्र, इनके जो बेटे थे, हैड बीन सेंट मीन्स भेज दिया गया था, टू दी सिटी टू स्टडी इन स्कूल्स, मीन्स शहर में भेज दिया गया था स्कूल में पढ़ने के लिए। मीन्स इनके पुत्रों, जो इनके 3 ठो पुत्र थे, उन्हें शहर में पढ़ने के लिए भेज दिया गया था। एंड लेटर इन कॉलेज, और उसके बाद कॉलेज में भेज दिया गया। मीन्स स्कूल में पढ़े, स्कूल के बाद कॉलेज भेज दिया गया था उन्हें तीनों बेटों को। ऑफ दी डॉटर्स, जहां तक बात है लड़कियों की, राधा दी एल्डेस्ट, राधा इनकी सबसे बड़ी लड़की थी। ऑफ दी डॉटर्स मीन्स पुत्रियों में राधा दी एल्डेस्ट, राधा सबसे बड़ी लड़की थी। हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, उसकी पहले ही क्या हो चुकी थी? शादी हो चुकी थी। मतलब राधा की पहले क्या हो चुका था? शादी हो चुका था। दी सेकेंड डॉटर, और इनकी जो दूसरी बेटियां थी, मंगलाज मैरिज हैड आल्सो बीन सेटल्ड, मंगला की जो है जो शादी थी, हैड आल्सो बीन सेटल्ड मीन्स उसकी भी शादी क्या हो चुकी थी? सेटल हो चुकी थी, मीन्स तय हो चुकी थी। इनकी जो दूसरी बेटियां थी मंगला, उसकी भी सदिया क्या हो चुकी थी? तय हो चुकी थी। सेटल मतलब होता है तय होना, तो उसकी भी सदिया तय हो चुकी थी कि भैया यही है जो इसको संभाल पाएगा, तय हो चुका था। एंड व्हेन दैट वाज डन, और जब उसकी शादी हो जाती, रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड, तब रामलाल तीसरी बेटी के बारे में चिंता करते। और तीसरी बिटिया का नाम क्या है? चंपा। तीसरी बिटिया का नाम क्या है? चंपा। पहली बिटिया का नाम राधा, दूसरी बिटिया का नाम मंगला, तीसरी बिटिया का नाम चंपा। अब 50 बिटिया बिटवा है तो ऐसे नाम नहीं रखेंगे, राधा मंगला चंपा, चंपा पंपा ऐसे नाम रखेंगे ना तो ढंग का नाम नहीं सूझेगा जब 25 लड़का लड़की हो जाएंगे। तो आगे चलते हैं। दे वर गुड लुकिंग, वे जो लड़कियां भी बात किया गया राधा मंगला चंपा की, दे वर गुड लुकिंग, वे देखने में कैसी थी? सुंदर थी, वे देखने में सुंदर थी। हेल्दी में स्वस्थ थी। एंड इट वॉज नॉट डिफिकल्ट, और यह मुश्किल नहीं था, टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स फॉर देम, उनके लिए दुल्हा खोजना इसलिए मुश्किल नहीं था। वे कैसी थी? स्वस्थ थी, और स्वस्थ थी, देखने में अच्छी थी, इसलिए उनके लिए ब्राइड ग्रूम खोजना दिक्कत की कोई बात नहीं थी, मीन्स मुश्किल नहीं था। ब्राइड ग्रूम मीन्स होता है दुल्हा, दुल्हा मीन्स होता है बकरा, मीन्स बकरा जो हलाल होने के लिए जाता है ना, उसी को बोलते हैं दुल्हा बोलते हैं।
ऐसा हलाल होता है? शादी होने के बाद मेहरारू की हुकूमत चलेगी तो हलाल नहीं हो जाएगा? तो इसलिए उसे बोलते हैं बकरा करते हैं। तो उनके लिए बकरा खोजना क्या था? मुश्किल नहीं था। ये जो तीन सुंदर सुंदर थी ना, सुंदर थी, हेल्दी थी, स्वस्थ थी, एंड इट वाज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइडग्रूम्स फॉर देम, इसलिए उनके लिए दुल्हा खोजना मुश्किल नहीं था, मींस बकरा खोजना मुश्किल नहीं था। लड़की सुंदर हो तो लड़का 2 मिनट में फ्लैट हो जाते हैं। लड़का सोचते हैं कि देखने में अच्छी है तो अब तो हम ऐश्वर्या राय को पा गए हैं तो बियाह करके बहुत ही खुश हो जाएंगे, लेकिन बियाह करने के बाद समझ में आता है कितना खुश हैं, कितना दुखी हैं। तो इसलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। बट रामलाल वाज वरीड, लेकिन रामलाल चिंतित था अबाउट भोली, मीन्स भोली के बारे में। ये तीनों बिटिया तो उसकी सही थी, सब कुछ सही था, उसके उनकी शादी ब्याह हो जाता, लेकिन बट रामलाल वाज वरीड, रामलाल चिंतित था अबाउट भोली, मीन्स भोली के विषय में रामलाल चिंतित था। सी हैड नाइदर गुड लुक्स, वह न तो देखने में अच्छी थी, नार इंटेलिजेंस, न तो उसमें समझ भी थी। न तो वह देखने में अच्छी थी, सुंदर थी, न तो ही वह समझदार थी। इसलिए जो है रामलाल को इस चौथी बिटिया भोली के बारे में क्या हुआ? टेंशन हुआ। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, तीसरे पैराग्राफ पे चलते हैं। ये देखिए, ये आपका जो है रामलाल बैठा हुआ है और उसके बगल में मेहरारू देखो उसकी बैठी हुई है, और उसके पास में एक सुंदर वाली बिटिया बैठी हुई है, और एक देखो इधर या दूठ बैठी हुई है। इसमें एक जो कुरूप सी दिख रही है वही भोली होगी, ठीक है। तो देखो ये हुकूमत दरियावा है ना, मुछियावा देखो कई उठ बच्चा पैदा कर लिया है, देखो मोह छोट टाइट योट किया है ना, तो बच्चा नहीं पैदा करेगा तो क्या करेगा। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, तीसरे पैराग्राफ में देखते हैं। तीसरा पैराग्राफ क्या है, जल्दी से तीसरे पैराग्राफ पे आ जाओ। तीसरे पैराग्राफ पे हम लोग चलते हैं। भोली वाज 7 years ओल्ड, भोली 7 वर्ष की थी। व्हेन मंगला वाज मैरिड, जब मंगला की क्या हो गई? शादी हो गई। पहले तो राधा की शादी हो गई, अब मंगला की भी शादी हो गई। जब मंगला की शादी हुई तो भोली कितने वर्ष की थी? 7 वर्ष की थी। द सेम ईयर, उसी वर्ष, प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वाज ओपनड इन देयर विलेज, उसी वर्ष एक प्राइमरी स्कूल उनके गांव में क्या हुआ? खुला। दी तहसीलदार साहब केम टू परफॉर्म, मीन्स आए हुए थे, इट्स ओपनिंग सेरेमनी, इसके उद्घाटन समारोह में। ओपनिंग मीन्स उद्घाटन, सेरेमनी मीन्स समारोह। इसके उद्घाटन समारोह में कौन आया हुआ था? तहसीलदार साहब आए हुए थे। ही सेड टू रामलाल, उन्होंने रामलाल से कहा, एज ए रेवेन्यू ऑफिशियल, एक राजस्व अधिकारी के तौर पर, यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट, तो आप जो है यहाँ के सरकारी प्रतिनिधि हैं इन द विलेज, मीन्स गांव में। आप राजस्व अधिकारी के तौर पर इस गांव के सरकारी प्रतिनिधि हैं। एंड सो यू, इसलिए आपको मस्ट सेट एन एग्जाम्पल, मीन्स एक उदाहरण सेट करना होगा, टू दी विलेजर्स, मीन्स ग्रामीणों के लिए, इसलिए आपको एक उदाहरण सेट करना होगा, स्थापित करना होगा। और उदाहरण क्या है? यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल, मीन्स आपको अपनी बेटियों को स्कूल भेजना होगा। यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल, आपको अपनी पुत्रियों को स्कूल भेजना ही होगा। ये बात किसने कहा? तहसीलदार साहब ने कहा। मस्ट का प्रयोग किया गया है, मस्ट मीन्स होता है श्योर, आपको भेजना ही है, तहसीलदार ने कहा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये आपका तीसरा पैराग्राफ था। हम लोग बढ़ेंगे चौथे पैराग्राफ की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन चौथे पैराग्राफ की तरफ बढ़ने से पहले एक बात जरूर कहेंगे, यदि आप चैनल पे पहली बार भैया आए हुए हैं ना, तो चैनल का दनादन जो लड़की बटनियां दिख रही होगी सब्सक्राइब की, तो दनादन सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर तो जरूर करिएगा, ये तो आपसे बार बार कहेंगे, ठीक है। जब तक आप शेयर नहीं कर देंगे तब तक हम कहते रहेंगे। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, चौथे पैराग्राफ पे बढ़ते हैं, देखते हैं चौथा पैराग्राफ क्या है। दैट नाइट, उस रात्रि को, वेन रामलाल कंसल्टेड, जब रामलाल ने विचार विमर्श किया, हिज वाइफ मीन्स अपनी पत्नी से, कंसल्ट मीन्स होता है विचार विमर्श। उस रात्रि को जब रामलाल ने अपने पत्नी से विचार विमर्श किया, सी क्राइड, वह चिल्लाई, आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो गए हो? क्रेजी मीन्स होता है पागल होना, क्या तुम पागल हो गए हो? इफ गर्ल्स गो टू स्कूल, यदि लड़कियां
स्कूल जाएंगी, हु विल मैरी देम, वह उनसे कौन उनसे शादी करेगा। अगर इस लड़कियां स्कूल जाएंगी तो उनसे कौन शादी करेगा। ये बात कौन कहा, रामलाल की मेहरारू कही, जो है जब जा करके रतिया में विचार विमर्श किए, ये जान रहे थे कि अगर हमारी मेहरारू सम्मत देगी तभी कौन काम बनेगा, तभी हम उसको स्कूल भेज पाएंगे, बिना उसकी अनुमति के तो हम भेज वोज नहीं पाएंगे, बिना उसके अनुमति की पत्ता भी नहीं हिलेगा, तो कैसे स्कूल भेज पाएंगे बिटिया को। तो इसलिए अपनी पत्नी से सलाह लेना जरूरी था। ठीक है, दैट नाइट, फिर से देख लो, दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, उस रात्रि को जब रामलाल ने अपनी पत्नी से विचार विमर्श किया तो सी क्राइड, वह चिल्लाई, आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो गए हो। इफ गर्ल्स गो टू स्कूल, यदि लड़कियां स्कूल जाएंगी तो हु विल मैरी हिम, तो उनसे शादी कौन करेगा। आगे देखते हैं। बट रामलाल हैड नॉट द करेज, लेकिन रामलाल को साहस भी नहीं था, करेज मीन्स होता है साहस, लेकिन रामलाल को साहस भी नहीं था टू डिसओबे मीन्स उल्लंघन कर दे, दी तहसीलदार मीन्स तहसीलदार का, तहसीलदार की आज्ञा का उल्लंघन भी कर दे, यह भी रामलाल के अंदर साहस नहीं था। उधर तहसीलदार से डर, इधर मेहरारू से डर, ये बेचारा तो एकदम फंस चुका हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। एट लास्ट मीन्स अंत में, हिज वाइफ सेड, उनकी पत्नी ने कहा, अंत में उसकी पत्नी ने कहा, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, मैं तुम्हें बताती हूं कि करना क्या है। उसकी पत्नी कहती है कि मैं तुम्हें बताती हूं कि करना क्या है, महारानी तुम ही बताओगी तभी को जो है वो बेचारा करेगा, नहीं तो कुछ नहीं करेगा। सेंड भोली टू स्कूल, भोली को क्या करो, स्कूल भेज दो। सेंड भोली टू स्कूल, भोली को स्कूल भेज दो। एज इट इज, जैसा कि देयर इज लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, उसकी शादी होने की बहुत कम संभावना है, जैसा कि उसकी शादी होने की बहुत कम संभावना है। विथ हर अगली फेस, इसके कुरूप चेहरे के साथ, इस कुरूप चेहरे के साथ उसकी शादी होने की बहुत कम संभावना है। एंड लैक ऑफ सेंस, और समझ की कमी होने की वजह से, जैसा कि उसके कुरूप और समझ की कमी होने की वजह से क्या है, उसके शादी होने की संभावना, चांसेस बहुत कम है। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, मीन्स उसके शिक्षकों, उसके स्कूल के शिक्षकों को उसके बारे में चिंतित होने दो। लेट द टीचर्स मीन्स होने दो शिक्षकों को, एट स्कूल मीन्स स्कूल के शिक्षकों को होने दो, वरी मीन्स चिंतित, अबाउट हर मीन्स उसके बारे में, उसके बारे में स्कूल के शिक्षकों को चिंतित होने दो। उसकी सदिया तो वैसे नहीं होने वाली है तो स्कूल वही जाने दो। ठीक है, और उसके बाद शिक्षकों को चिंतित होने दो कि जो है कि उसका क्या करना है नहीं करना है। आगे देखते हैं। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, रामलाल काट भोली बाई हर हैंड, रामलाल ने भोली को उसके हाथों से पकड़ा, एंड सेंड, और कहा, कम विथ मी, मेरे साथ आओ, आई विल टेक यू टू स्कूल, हम तुमको स्कूल लेके चल रहे हैं, हम तुमको स्कूल लेके चलूंगा, तुम हमारे साथ आओ। भोली वाज फ्राइटेंड, भोली थोड़ा सा घबरा गई, डर गई। फ्राइटेंड मीन्स होता है डर जाना, भयभीत हो जाना। भोली थोड़ा सा डर गई, भयभीत हो गई। सी डिड नॉट व्हाट अ स्कूल वाज लाइक, वह नहीं जानती थी कि स्कूल किसके समान है, वह बिल्कुल नहीं जानती थी कि स्कूल किसके समान है। सी रिमेंबर्ड, उसे याद आया, हाउ अ फ्यू डेज एगो, कैसे कुछ दिन पहले, दियर ओल्ड काऊ, उनकी पुरानी बूढ़ी गाय, लक्ष्मी, हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस, घर से निकाल दिया गया था, एंड सोल्ड, और बेच दिया गया था। उसे याद आता, चूंकि वह स्कूल के बारे में तो बिल्कुल जानती नहीं थी, अब उसे याद आता है कि कैसे कुछ दिन पहले उसकी पुरानी गाय, जो बूढ़ी गाय थी लक्ष्मी, गाय का नाम क्या था, लक्ष्मी, जो उसकी बूढ़ी गाय लक्ष्मी थी, उसे घर से बाहर निकाला गया था और बेच दिया गया था। यह बात उसे याद आती है कि हो सकता हमको भी लक्ष्मी के समान, गैया के समान, हमको भी घर से बाहर निकाल दिया जा रहा है और हमको को बेच दिया जाएगा। ऐसा उसके दिमाग में क्या आता है, डर बन जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया चौथा पैराग्राफ हो गया। हम लोग बढ़ते हैं पांचवें पैराग्राफ की तरफ, देखते हैं आपका पांचवा पैराग्राफ क्या है। जल्दी जल्दी से हम लोग चलते हैं प्यारे बच्चों, बहुत लंबा चैप्टर है, इसलिए आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइए, धीरे धीरे हम लोग चलेंगे, अच्छे से बस समझ में आना चाहिए। बस अगर आपको समझ में आ जा रहा है तो 2 घंटा की क्लास हो, 2.5 घंटा की क्लास हो, 3 घंटा की क्लास हो, कोनो समस्या नहीं होगा। बस आपको समझ में आना चाहिए, एक ही बारे में आपको सारी चीजें समझ में आ जानी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है।
प्यारे बच्चों आगे चलते हैं, पांचवें पैराग्राफ में देखते हैं पांचवें पैराग्राफ में क्या कहानी होती है। नो 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 शी शाउटेड इन टेरर, वह आतंक से जो है बोली, डर करके बोले नहीं 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 नहीं, चूंकि हकला कर बोलती है इसलिए नो जल्दी से नहीं बोल पा रही, न न न पहले बोल रही है फिर उसके बाद नो सुन रही है, बोल पा रही है। नो 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 शी शाउटेड इन टेरर, वह आतंक से मींस भयभीत होकर के बोली नहीं। पुल्ड हर हैंड, अपने हाथ को खींच ली। फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप मींस अपने पिता की पकड़ से, ग्रिप मींस होता है पकड़, अपने पिता के पकड़ से उसने अपने हाथों को क्या कर लिया, खींच लिया। व्हाट्स द मैटर विथ यू, अब वह कहता है, उसके पिता कहते हैं व्हाट्स द मैटर विथ यू मींस क्या हो गया है तुम्हें, तुम्हें क्या हो गया, यू फूल, तुम मूर्ख, तुम मूर्ख, तुम्हें क्या हो गया है। साउटेड रामलाल, रामलाल चिल्लाए कि मूर्ख तुमको क्या हो गया है। आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, हम तो तुमको केवल स्कूल लेके चला हूं, हम तो तुम्हें स्कूल लेके जा रहे हैं, तुम्हें क्या हो गया है। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, फिर वह अपनी पत्नी से कहता है लेट हर वियर सम डिसेंट क्लोथ्स टुडे, आज इसे कुछ अच्छे कपड़े पहनाओ। डिसेंट मींस होता है अच्छे, आज इसे कुछ अच्छे कपड़े पहनाओ। और इल्स व्हाट विल द टीचर्स, नहीं तो सभी शिक्षक एंड दी अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस, हमारे बारे में क्या सोचेंगे। व्हेन दे सी हर, जब इसे ए देखेंगे, मीन्स जब सभी शिक्षक वहाँ के और बच्चे सभी बच्चे देखेंगे तो हमारे बारे में क्या सोचेंगे, इसलिए आज इसे अच्छे कपड़े पहनाओ। आगे देखते हैं, ठीक है, आगे है न्यू क्लॉथ्स मीन्स नए कपड़े, न्यू क्लॉथ्स मीन्स नए कपड़े हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, भोली के लिए कभी बनवाए नहीं गए थे, नए कपड़े भोली के लिए कभी बनवाए नहीं गए थे। दी ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स मीन्स उसकी बहनों के पुराने कपड़े वर पास्ड ऑन टू हर मीन्स उसको दे दिए जाते थे, मीन्स उसकी बहनों के लिए जो कपड़े नए नए बनवाए जाते थे वही जब पुराने हो जाते थे तब भोली को दे दिए जाते थे। नो वन केयर्ड टू मेंड, कोई भी ध्यान नहीं देता था मरम्मत कराने की, मेंड मीन्स होता है मरम्मत कराना, कोई भी मरम्मत कराने पर ध्यान नहीं देता। आर वॉश हर क्लोथ्स, या फिर उसके कपड़े धुलने में कोई भी ध्यान नहीं देता। बट टुडे, लेकिन आज सी वाज लकी, वह सौभाग्यशाली थी, टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस, एक साफ सुथरा कपड़े पाने के, आज वह एक साफ सुथरा कपड़े पाने की सौभाग्यशाली थी। विच हैड श्रंक, जो सिकुड़ चुका था, श्रंक मींस होता है सिकुड़ना, जो सिकुड़ चुका था। आफ्टर मैनी वॉशिंग्स मींस कई बार धुलने की वजह से जो सिकुड़ चुका था। एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, और अब यह चंपा को फिट नहीं होता था, अब यह चंपा को फिट नहीं होता था मीन्स उससे क्या हो गया था, छोटा हो गया था, इसलिए जो है अब वह कपड़ा इसे पहनाया जा रहा है। सी वॉज इवन बाथड, यही कपड़ा ही नहीं पहना जा रहा है नया, सी वॉज इवन बाथड, उसे स्नान भी कराया गया। एंड ऑयल वॉज रब्ड इनटू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर, यहाँ तक उसको जो है ऑयल मीन्स तेल रगड़ा गया, रब मीन्स होता है रगड़ना, इनटू हर ड्राई उसके सूखे, एंड मैटेड मीन्स उलझे, हेयर मीन्स बाल, उसके सूखे और उलझे बालों में क्या रगड़ा गया, तेल रगड़ा गया। ओनली देन डिड सी बिगिन टू बिलीव, उसके बाद वह विश्वास करना शुरू की। दैट सी वॉज बीइंग टेकन टू अ प्लेस, कि वह ऐसे स्थान पर ले जाई जा रही है, बेटर देन हर होम, जो उसके घर से क्या है, बेहतर है। तब उसे विश्वास हुआ कि शायद वह ऐसे स्थान पर, ऐसे जगह पर ले जाई जा रही है जो उसके घर से क्या है, बेहतर है। क्योंकि जो है नए नए कपड़े पहनाए जा रहे हैं, सब कुछ उसे नहलाया वहलाया जा रहा है, तो जो है इसे लगा कि कहीं अच्छे स्थान पे ले जाया जा रहा है। आगे चलते हैं। When they reached the school, जब वे स्कूल पहुंचे, the children were already in their classrooms, बच्चे पहले ही स्कूल में क्लासरूम में अपनी कक्षा में जा चुके थे। रामलाल हैंडेड, रामलाल ने दे दिया ओवर हिज डॉटर टू दी हेडमिस्ट्रेस, हेडमिस्ट्रेस मीन्स प्रधानाध्यापिका को, मीन्स रामलाल ने अपनी पुत्री का हाथ प्रधानाध्यापिका के हाथ में दे दिया।
लेफ्ट एलोन अकेली होकर के दी पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर फियर लेडन आईज, अपने भयभीत, फियर लेडन मींस होता है भयभीत, आईज मींस आंखों, अपनी भयभीत आंखों से वह बेचारी लड़की चारों तरफ क्या करती है, देखती है। लेफ्ट एलोन अकेली होकर के, दी पुअर गर्ल वह बेचारी लड़की, लुक्ड अबाउट हर मींस चारों तरफ देखती है, विथ फियर लेडन आईज मींस भयभीत आंखों से, भयभीत आंखों से वह बेचारी लड़की अकेली होकर के चारों तरफ देखती है। There were several rooms, वहां पर बहुत ही सारे क्या थे, कमरे थे। रूम मतलब कमरा, वहीं पर बहुत ही सारे क्या थे, कमरे थे। एंड इन ईच, और प्रत्येक में, इन ईच रूम प्रत्येक कमरे में, गर्ल्स लाइक हर उसकी तरह लड़कियां, स्क्वीटेड ऑन मैट्स चटाई पर, स्क्वीटेड मींस उकड़ू बैठना, चटाई पर कैसी बैठी हुई थी, उकड़ू बैठी हुई थी। लड़कियां जो है प्रत्येक कमरे में लड़कियां चटाई पर उकड़ू बैठी हुई थी। स्क्वीटेड मींस होता है उकड़ू बैठना। रीडिंग फ्रॉम बुक्स, किताबों से पढ़ रही थी। आर राइटिंग ऑन स्लेट्स, या पर अपने स्लेट पर क्या कर रही थी, लिख रही थी। अब स्लेट क्या होता है, स्लेट क्या होता है, स्लेट पता है पहले की दफ्ती टाइप का होता था, काला काला उस पर राख लगा दिया जाता था और उसी पे चाक से लिखा जाता था, उसे बोलते हैं स्लेट। आजकल के तो बच्चे, आप लोग तो जो है डायरेक्ट कॉपी किताब मिल गया होगा, लेकिन जो है पहले जो जमाना था उसमें स्लेट से 5 तक लिखवाया जाता था, जब तक आप 5 में पहुंचते थे स्लेट पर ऐसा लिखना होता था। या आप आजकल के बच्चे तो भैया कुरकुरे खा करके मम्मी के पैदा हुए बच्चे हैं, तो इसलिए आजकल के बच्चे शुरुआत से बहुत जानकार हो जाते हैं, उन्हें स्लेट वलेट नहीं पसंद आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दी हेड मिस्ट्रेस, जो प्रधानाध्यापिका थी, आस्क्ड भोली, भोली से कही, टू सिट डाउन मीन्स बैठने के लिए, इन अ कॉर्नर मीन्स एक कोने में, इन वन ऑफ द क्लासरूम मीन्स उन कक्षाओं में से एक कक्षा में, उन कक्षाओं में से एक कक्षा में भोली की जो प्रधानाध्यापिका थी, भोली को एक कोने में बैठने के लिए बोली। ये था प्यारे बच्चों आपका 5वां पैराग्राफ कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं छठे पैराग्राफ पर, चलते हैं छठे पैराग्राफ पर। लेकिन छठे पैराग्राफ पे चलने से पहले एक बात जरूर कहेंगे, चैनल पे नए हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लगातार 2-2.5 घंटे की क्लास लेते हैं, थकान हो जाती है, फिर भी सोचते हैं कि सभी बच्चों का कुछ ना कुछ अच्छा हो जाए, उन्हें कोई दिक्कत पढ़ने में ना हो, इसलिए आप उन गरीब बच्चों तक वीडियो को अवश्य पहुंचाने की कोशिश करना जो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, जो कोचिंग स्कूल नहीं जा पाते हैं, उन बच्चों तक प्यारे बच्चों वीडियो को अवश्य शेयर करना। ये आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हो या विनती कर सकते हो या फर्ज कर सकते हो, यही गुरु दक्षिणा आपकी होगी। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, जो है पैराग्राफ नंबर 6 पे चलती है। भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली अ स्कूल, भोली नहीं जानती थी, डिड नॉट नो मींस नहीं जानती थी, व्हाट एग्जैक्टली अ स्कूल वाज मीन्स वास्तव में स्कूल क्या होता है। भोली यह बात नहीं जानती थी कि वास्तव में एक स्कूल क्या होता है। एंड व्हाट हैपेंड देयर, वहां पर क्या घटित होता है, मीन्स वहां पर क्या किया जाता है, एक स्कूल किसके समान होता है, वहां पर क्या किया जाता है, उसे कुछ भी पता नहीं था। बट सी वॉज ग्लैड, वह प्रसन्न थी, ग्लैड मीन्स होता है प्रसन्न होना, लेकिन वह प्रसन्न थी, टू फाइंड मीन्स पा करके, सो मेनी गर्ल्स मीन्स बहुत सारी लड़कियों को पा करके, ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज, उस लगभग उसकी एज अवस्था की थी, प्रेजेंट देयर मीन्स वहां पर उपस्थित थे, वहां पर उपस्थित उसकी अपनी सेम एज की लड़कियों को पाकर के वह क्या थी, ग्लैड थी मीन्स प्रसन्न थी। सी होप्ड, वह आशा कर रही थी, दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स, इन लड़कियों में से एक, माइट बिकम हर फ्रेंड, उसकी क्या बन जाएगी, दोस्त बनेगी, अवश्य उसकी दोस्त बनेगी। वह सोच रही थी, उम्मीद कर रही थी, आशा कर रही थी, उन लड़कियों में जो इतनी सारी लड़कियां बैठी हुई हैं उनमें से कोई ना कोई उसकी क्या बनेगी, दोस्त बनेगी। आगे चलते हैं। दी लेडी टीचर, वह जो लेडी टीचर थी, हु वाज इन दी क्लास, जो कक्षा में थी, वाज सेइंग समथिंग टू दी गर्ल्स, वह लड़कियों से कुछ तो कह रही थी। सेइंग समथिंग मीन्स होता है कुछ तो कह रही थी, टू दी गर्ल्स मीन्स लड़कियों से। जो कक्षा में लेडी टीचर थी वह लड़कियों से कुछ तो कह रही थी, बट भोली कुड नॉट अंडरस्टैंड नथिंग, लेकिन भोली कुछ भी समझ नहीं पा रही थी, लेकिन भोली कुछ नहीं समझ पा रही थी।
सी लुक्ड एट दी पिक्चर्स ऑन दी वॉल, जो तस्वीरें थी, पिक्चर मीन्स होता है तस्वीर, ऑन दी वॉल मीन्स दीवार पर, जो दीवार पर तस्वीरें थी, सी लुक्ड वह उन्हें क्या कर रही थी, देख रही थी, निहार रही थी। जो दीवार पर तस्वीरें थी वह उन्हें देख रही थी, निहार रही थी। आगे देखते हैं, आगे कहां पर पहुंचे हुए हैं। हाँ, द कलर्स फैसिनेटेड हर, और उस पे जो कलर्स थे, रंग थे, वह उसे आकर्षित कर रहे थे। दी हॉर्स वाज ब्राउन मीन्स घोड़ा उसी तरह भूरा था, ब्राउन जस्ट लाइक मीन्स उसी तरह भूरा था, दी हॉर्स ऑन विच दी तहसीलदार हैड कम टू विजिट दियर विलेज मीन्स जिस घोड़े से तहसीलदार गांव में आया था, उसी घोड़े के समान जो है वहां पर जो घोड़े का चित्र बना हुआ था वह घोड़ा उसी तरह से भूरे कलर का था। दी गोट वॉज ब्लैक, और बकरी उसी तरह से काली थी, लाइक दी गोट ऑफ दियर नेबर, जिस तरह से उसके पड़ोस में, नेबर मीन्स पड़ोस में, पड़ोस में बकरी जो है थी, उसी प्रकार से वह बकरी भी वहां पर क्या थी, काली थी। दी पैरोट वॉज ग्रीन, और तोता उतना ही हरा था, लाइक दी पैरोट उस तोते के समान, सी हैड सीन इन दी मैंगो आर्चर्ड, जिसे वह आम के बगीचे में देखी थी। आर्चर्ड मीन्स होता है बगीचा, जिसे वह आम के बगीचे में जो है देखी हुई थी, वह तोता उसी के समान क्या था, हरा था। एंड दी काऊ वाज जस्ट लाइक दी लक्ष्मी, और जो वहां पर गाय बना हुआ था, गाय का जो चित्र दीवार पर बना हुआ था, तो वही करा, दी काऊ वाज जस्ट लाइक मीन्स गाय भी उसी के समान थी, दी लक्ष्मी मीन्स उसके लक्ष्मी के समान उसकी गाय भी वहां पर थी। एंड सडनली, और अचानक, सडनली मीन्स होता है अचानक, और अचानक भोली नोटिस्ड, भोली ने ध्यान दिया, दैट द टीचर वाज स्टैंडिंग बाय हर साइड, कि टीचर उसके बगल में खड़ी हैं, स्माइलिंग एट हर, और उसे देख करके क्या कर रही हैं, मुस्कुरा रही हैं। तुरंत देखी भोली, तभी भोली ने क्या देखा कि टीचर उसकी बगल में आके खड़ी हैं, और खड़ी होकर के क्या कर रही हैं, मुस्कुरा रही हैं। और अगर कोनो लड़का होता ना, ये तो लड़की थी, कोनो लड़का होता तो समझता टीचर हमको देख के मुस्कुरा रही हैं, अब टीचर से तो हमारा काम बन गया है, कोनो लड़का होते, ठीक है। तो इसलिए लड़कों के दिमाग है ना बहुत तेज चलता है। टीचर जरा से मुस्कुराई होती ना तो लड़का आगे तक सोच लेता कि अब तो मैडम जी हमको देख के मुस्कुराई तो कुछ ना कुछ हो गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये प्यार जो आपका छठा पैराग्राफ था, 7वें पैराग्राफ की तरफ पढ़ते हैं। देखते हैं आपका 7वां पैराग्राफ क्या है। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन, छोटी बच्ची तुम्हारा नाम क्या है। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। लिटिल वन मीन्स छोटी बच्ची, छोटी बच्ची तुम्हारा नाम क्या है। भो भो भो, वह बोलने की कोशिश करी, भो 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 मीन्स भोली बोलने की कोशिश कर रही है लेकिन बोल नहीं पा रही है क्योंकि हकलाती है, आपको पता है। सी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट मीन्स वो हकलाने के कारण आगे नहीं बोल सकी। सी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट मीन्स वह हकलाने के कारण आगे बोल नहीं सकी। देन सी बिगेन टू क्राई, फिर वह रोना शुरू कर दी। एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आईज, और आंखों से उसके आंसू निकलने लगे। इन हेल्पलेस फ्लड मीन्स बाढ़, आंसुओं की बाढ़ आ गई मीन्स उसके असहाय, हेल्पलेस मीन्स असहाय, आंखों से आंसुओं की क्या आ गई, बाढ़ आ गई। सी केप्ट हर हेड डाउन, वह अपने सर को नीचे रखी रही। एज सी सेट इन हर कॉर्नर, जैसे कि कोने में बैठी थी, वह कोने में बैठ करके अपने सिर को नीचे किए हुई रही। नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स, वह उन लड़कियों को भी देखने की हिम्मत नहीं कर सकी। हु, जो सी न्यू, वह जानती थी। वर स्टिल लाफिंग एट हर, वह उसकी तरफ क्या कर रही हैं, लाफिंग कर रही हैं, हंस रही हैं। जो लड़कियां उसकी तरफ हंस रही थी उन लड़कियों को भी वह देखने की हिम्मत नहीं कर पाई, देखने की साहस नहीं कर पाई। आगे देखते हैं, आगे चलते हैं, अगले देखते हैं। When the school bell rang, जब स्कूल की घंटी क्या हुई, बजी। All the girls, सभी लड़कियां स्कूरिड मीन्स होता है निकल जाना, सभी लड़कियां स्कूरिड आउट ऑफ द क्लासरूम, कक्षा से बाहर निकल गई। जब स्कूल की घंटी बजी तो सभी लड़कियां कक्षा से बाहर निकल गई। बट भोली डेयर नॉट, लेकिन भोली को साहस नहीं हुआ
टू लिव हर कॉर्नर मीन्स अपने कोने को छोड़ने का भोली को साहस नहीं हुआ। हर हेड स्टिल लोवर्ड, अभी भी उसका सर नीचे है, मीन्स अभी भी उसका सिर नीचे है। सी केप्ट ऑन सोबिंग, वह सिसकियां ले रही थी। सिसकी मतलब सोबिंग मतलब धीरे धीरे रोना, सिसकी लेना मतलब धीरे धीरे रोना, इज कॉल्ड सिसकी लेना। वो अभी भी क्या कर रही थी, सिसकियां ले रही थी अर्थात धीरे धीरे रो रही थी। भोली द टीचर्स वाज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग, मीन्स भोली कहके कि कोई पुकारा उसे, तो यहाँ दिया है द टीचर्स वॉइस, जो शिक्षिका की आवाज थी, सो सॉफ्ट अत्यधिक कोमल थी, एंड सूदिंग और शांतिप्रद थी अर्थात आरामदेह थी। मतलब इतने प्रेम से बोली, कोमल और आरामदेह आवाज में टीचर ने बोली, क्या बोली, भोली। इन ऑल हर लाइफ, अपने पूरे जीवन में, सी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, उसे ऐसे कभी बुलाया नहीं गया था। अपने पूरे जीवन में उसे कभी ऐसा बुलाया नहीं गया था। इट टच्ड हर हार्ट, यह उसके हृदय को क्या कर दिया, टच कर लिया, स्पर्श कर दिया। मीन्स यह बात उसके हृदय को क्या कर गई, स्पर्श कर गई। गेट अप मीन्स खड़ी हो जाओ, सिर दी टीचर, टीचर ने कहा गेट अप मीन्स खड़ी हो जाओ। टीचर ने क्या कहा, गेट अप खड़ी हो जाओ। इट वॉज नॉट अ कमांड, यह आदेश नहीं था, बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन, एक दोस्ताना सजेशन, सलाह था। यह एक कोई आदेश नहीं था, यह एक दोस्ताना सजेशन, सलाह था। भोली गाट अप, भोली खड़ी हो गई। नाउ टेल मी योर नेम, अब बताओ तुम अपना नाम। भोली गॉट अप मीन्स भोली खड़ी हो गई। और बच्चों के साथ ऐसे ही बिहेव करना चाहिए। छोटे बच्चे जो होते हैं, अगर आप उनके साथ प्रेम से नहीं बिहेव करेंगे वो डर जाएंगे, उनको चाहिए होता है प्रेम। जो भी आप देखते होंगे कि जो भी उन्हें प्रेम से उनके पास जाते हैं तो आराम से बच्चे उसके पास अट्रैक्ट हो जाते हैं, उसके पास जाने लगते हैं। तो बच्चों को चाहिए क्या, प्रेम। बच्चों को प्रेम नहीं, बच्चों को बड़ों को प्रेम चाहिए। अगर आप हमसे प्रेम से बोल रहे हैं तो हमों को आप पसंद आएंगे, अगर अकड़ के बोल रहे हैं तो हमों को आप पसंद नहीं आओगे। तो इसीलिए प्रेम सभी जगह दिखाना जरूरी होता है। ठीक है, आप जहां जिसके साथ आपको अगर लगाव है, स्नेह है, तो आप उस व्यक्ति के साथ, उस इंसान के साथ प्रेम से पेश आइए, जिससे आपका रिश्ता मजबूत बना रहे। अकड़ करके क्या मिलेगा आपको। जैसे जब आम के पेड़ में आम आता है तो पेड़ देखोगे टहनियाँ नीचे झुक जाती हैं। तो इसी तरह से जब आप धीरे धीरे बड़े हो, आपके अंदर समझदारी आएगी, तो आप भी उसी पेड़ के समान, टहनी के समान धीरे से क्या होते जाओ, झुकते चले जाओगे। मीन्स नम्रता आपके अंदर आती चली जाएगी। आगे चलते हैं। ये नम्रता बाद में सिखाएंगे। कौन तो सोच रहे हैं कि सजी कौन सी लड़की नम्रता का नाम ले रहे हैं। ठीक है, ये लड़का बहुत शैतान होते हैं, लड़का जो होते हैं ना बहुत ही शैतान होते हैं। आगे चलते हैं। नाउ टेल मी योर नेम, अब अपना नाम बताओ। स्वीट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, ध्यान देना, स्वीट मीन्स होता है पसीना। जो स्वीट मतलब मिठैया जो आप लोग जानते हो ना, उस स्वीट की स्पेलिंग दूसरी होती है, SWEET होता है उस स्वीट की स्पेलिंग। यहां पर स्वीट की स्पेलिंग देखो SWEAT है। स्वीट मीन्स क्या होगा, पसीना। स्वीट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी मीन्स, ब्रोक आउट मीन्स होता है निकलना, ओवर हर होल बॉडी मीन्स उसके पूरे शरीर से, पसीने उसके पूरे शरीर से निकलने लगे। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिसग्रेस हर, अब वह सोचती है क्या उसकी हकलाहट की जो जबान है अगेन डिस्ग्रेस हर, क्या उसे पुनः लज्जित करेगी। वह सोचती है अगर हम कुछ बोलेंगे तो जो हकलाहट मेरी है क्या वह पुनः मुझे लज्जित करेगी। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड ऑफ वुमेन, इस प्यारी सी स्त्री के लिए, इस दयालु स्त्री के लिए, हाउएवर फिर भी, सी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, वह एक प्रयास करने के लिए सोचती है। एफर्ट मीन्स होता है प्रयास, डिसाइड मीन्स निर्णय, वह निर्णय लेती है कि वह एक प्रयास करेगी अर्थात वह बोलेगी। She had such a soothing voice. She had such a soothing voice. उसकी आवाज बड़ी सुखद आवाज थी। She would not laugh at her. वह उस पर हंसेगी नहीं। मीन्स चाहे जैसे भी बोलेगी, वह सोच रही है कि वह उस पर हंसेगी नहीं, क्योंकि उसकी आवाज कैसी थी, बहुत सूदिंग आवाज थी। मीन्स जो है सुखद आवाज थी। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये स्कूल है, स्कूल के मास्टर साहब देखो अपनी बिटिया को लिवा के जा रहे हैं।
स्कूल में ये जो मास्टर साहब नहीं, ये जो है जो इसके पिता थे, इसके पिता का नाम क्या था? नंबरदार रतनलाल। नंबरदार रतनलाल देखो अपनी बिटिया को यहाँ पर पकड़ के लेके जा रहे हैं। कहाँ पर पकड़ के ले जा रहे हैं? स्कूल में। देखो नीचे छोटा छोटा फ्राक व्राक पहना दिए हैं, मस्त लग रही है भोली। ठीक है, देखो ऊपर स्कूल लिखा है, वो बच्चे लोग जा रहे हैं स्कूल। ठीक है, तो उसी स्कूल में लेवा के गए हैं। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, 8वें पैराग्राफ की तरफ पढ़ते हैं। देखते हैं भोली कैसे बोलती है। भू 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 सी बिगेन टू स्टैमर, वह फिर हकलाना शुरू कर देती है। सी बिगेन टू स्टैमर, स्टैमर मींस हकलाना, वह फिर हकलाना शुरू कर देती है। भो 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 करती है, लेकिन भोली बोल नहीं पाती है। इतना तो करती है, भो 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 करती है, लेकिन भोली बोल नहीं पाती है। आगे देखते हैं। वेल डन, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, मतलब बोल नहीं पा रही, तब वो देखो कैसे इनकरेज कर रही है। दी टीचर इनकरेज्ड हर, टीचर ने उसे प्रोत्साहित किया। इनकरेज मींस होता है प्रोत्साहित करना। दी टीचर, वेल डन, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। दी टीचर इनकरेज हर, टीचर ने उसे प्रोत्साहित किया। ये होता है बच्चा का, इसे जो है प्रोत्साहित करना चाहिए। उसे पहले से डांट करके बैठा देंगे ना कि तुम बोल नहीं पा रहे तो मत बोलो, बैठ जाओ ना, तो वैसे कुछ नहीं बोल पाएगी, कुछ नहीं सीख पाएगी। इसलिए बच्चों के साथ प्रेम पूर्वक जो है उनसे पेश आने चाहिए। ठीक है, और आप लोग के भी साथ हम प्रेम से पेश आते हैं ना। कोनो जो है धमका उमका तो नहीं पढ़ाते ना, कैसे धमका के पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ो नहीं तो पीट देंगे, ऐसा धमकाते तो नहीं है ना। हाँ, आप लोग जान रहे होंगे कि हम कितना प्रेम से पढ़ाते हैं। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। कम हाँ, वेल डन, बहुत अच्छा। दी टीचर इनकरेज, टीचर उसे प्रोत्साहित करती। कम ऑन नाउ, हाँ, अब द फुल नेम, अब पूरा नाम बोलो। कहती है कम ऑन मीन्स हाँ, नाउ मीन्स अब, द फुल नेम मीन्स पूरा नाम बताओ। भो 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 भोली, देखो बोल ली, अभी तक बोल नहीं पा रही थी, अब देखो बोल ली। भो 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 की उसके बाद बोली भोली। एट लास्ट, अंत में, सी वॉज एबल टू से इट, वह इसे कहने में क्या हुई? समर्थ हुई। एंड फेल्ट रिलीव्ड, और चिंता मुक्त महसूस की। रिलीव्ड मीन्स होता है चिंता मुक्त, और चिंता मुक्त महसूस की। एज इफ इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट, मानो कि यह बहुत बड़ी उपलब्धि उसकी रही हो। मानो कि उसकी यह बहुत बड़ी उपलब्धि रही हो, इसलिए वो उसने क्या किया? वह चिंता मुक्त महसूस की। आगे देखते हैं। वेल डन, बहुत अच्छी। दी टीचर पैटेड हर, टीचर ने थपथपाया। हर अफेक्शनेटली मीन्स प्रेम पूर्वक, टीचर ने उसकी पीठ पर प्रेम पूर्वक थपथपा करके कहा। वेल डन मीन्स बहुत अच्छे। सेड, और कही। पुट दी फियर आउट ऑफ योर हर्ट, अपनी हृदय से डर को निकाल दो। फिर कही कि पुट दी फियर आउट ऑफ योर हर्ट, अपने हृदय से डर को निकाल दो। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स, तो तुम सभी के समान बोलने में क्या हो जाओगी? समर्थ हो जाओगी। अगर तुम अपने जो है हृदय से डर को निकाल दोगी तो तुम सभी के समान बोलने में समर्थ हो जाओगी। भोली लुक्ड अप, भोली उसके सामने उसे देखी। एज इफ टू आस्क, ऐसे देखी कि मानो वह पूछना चाहती है। रियली मीन्स वास्तव में, क्या वास्तव में ऐसा होगा कि हम बोलने में समर्थ हो जाएंगे सभी के समान? इस तरह से उसने देखा। मीन्स नजरों का खेल होता है। जैसे कहते हैं ना, ये नजर से इस तरह से देखा, तो नजरों से पता चल जा रहा है कि उस तरह से देख रही है कि जो है कि वह शायद कहना चाह रही, क्या वास्तव में ऐसा हो जाएगा? नजर से बहुत कुछ होता है। नजर जब चार हो जाती है ना तो गड़बड़ काम हो जाता है। इसलिए नजर बहुत कुछ कहती हैं। नजरें कभी कभी जो जुबान नहीं कह पाते हैं वो नजरें बयां कर देती हैं। ठीक है, आप लोग गलत सेंस में मत ले जाना, नहीं तो पिटबो करेंगे बढ़िया से। अभी 10वीं में हो तो 10वीं में बढ़िया से पढ़ लो, नजर वजर का खेल मत खेलना भी। आगे बढ़ते हैं। आगे है भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली, यहाँ तक हो गया आपका। अब 9वें पैराग्राफ में चलते हैं, देखते हैं 9वां पैराग्राफ क्या है। यस इट विल बी वेरी इजी, हाँ यह बहुत सरल है। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, तुम प्रत्येक दिन स्कूल आना। विल यू कम, क्या तुम आओगी? विल यू कम, क्या तुम आओगी? मीन्स तुम्हें जो मैं कह रहा हूँ प्रत्येक दिन स्कूल आना, तो वह फिर पूछ रही कि विल यू कम, क्या तुम आओगी? भोली नोडेड, भोली ने अपने सर को हिलाया। नोड मीन्स होता है सर को हिलाना, मीन्स सहमत में भोली ने अपने सर को हिलाया। नो सेट इट अलाउड, फिर टीचर कहती नहीं ऐसे नहीं। सेट इट अलाउड मीन्स इसे तेज से कहो। सेट इट अलाउड मीन्स इसे तेजी से कहो। ऐसे सर हिलाने से काम नहीं चलने वाला है, इसे तेजी से कहो। भोली कहती ये यस।
फिर हकला करके बोलती ये यस मीन्स हाँ हम स्कूलवा आएंगे। एंड भोली हरसेल्फ वाज एस्टोनिश्ड, और भोली स्वयं से भी आश्चर्यचकित हो गई थी। दैट शी हैड बीन एबल टू से इट, कि वह इसे कहने में समर्थ हो गई। भोली इस चीज पर आश्चर्यचकित हो गई कि वह इसे कहने में क्या हो गई थी, समर्थ हो गई थी। एस्टोनिश मीन्स होता है आश्चर्यचकित हो जाना। डिड आई टेल यू, क्या मैं तुमसे बताई थी, नाउ टेक दिस बुक, अब इस किताब को ले लो। जैसा कि मैं तुमसे बताई थी कि अब इस किताब को ले लो। नाउ टेक दिस बुक मीन्स अब इस किताब को ले लो। दी बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स, यह पुस्तक भरी हुई है सुंदर तस्वीरों से। पिक्चर मीन्स तस्वीर। यह पुस्तक सुंदर तस्वीरों से भरी हुई है। एंड दी पिक्चर्स वर इन कलर, और पिक्चर जो है वह कलर में है, रंग बिरंगे हैं। डॉग, उसमें कुत्ते का तस्वीर है। कैट, बिल्ली का तस्वीर है। गोट मतलब बकरी का तस्वीर है। हॉर्स मीन्स घोड़े का तस्वीर है। पैरोट मीन्स जो है तोता का तस्वीर है। और तोता को गौवा में क्या कहते हैं पता है, सुग्गा कहते हैं। सुग्गा का तस्वीर है। जैसे बिहवा जब होता है तो सुगवा को उखाड़ने में बड़ा मजा आता है ना, जाकर के बड़ा उगम से जो है सुगवा को जो उखाड़ते हैं ना, वही वाला सुग्गा है। टाइगर मीन्स बाघ की तस्वीर है। एंड अ काउ मीन्स गाय की तस्वीर है। जस्ट लाइक लक्ष्मी, तो मेरी लक्ष्मी के समान इसमें गाय की भी तस्वीर है। एंड विथ एवरी पिक्चर, और प्रत्येक तस्वीर के साथ वाज अ वर्ड मीन्स एक शब्द लिखा था इन बिग ब्लैक लेटर्स, एक बड़े काले अक्षर में। एक बड़े काले अक्षर में क्या लिखा हुआ था, एक शब्द भी लिखा हुआ था। इन 1 मंथ, एक महीने में, यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, तुम इस पुस्तक को पढ़ने में क्या हो जाओगी, एबल हो जाओगी मीन्स समर्थ हो जाओगी। एक महीने में तुम इस पुस्तक को पढ़ने में समर्थ हो जाओगी। देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक, फिर मैं तुम्हें इससे बड़ी पुस्तक दूंगी। देन अ स्टील बिगर वन, फिर उसके बाद उससे भी बड़ी पुस्तक दूंगी। मीन्स एक बड़ी पुस्तक दूंगी तुम्हें पढ़ने के लिए, और फिर उसके बाद उससे भी बड़ी पुस्तक दूंगी तुम्हें पढ़ने के लिए। इन टाइम इस कुछ समय में यू विल बी मोर लर्नेड, तुम अत्यधिक शिक्षित हो जाओगी देन एनीवन एल्स इन द विलेज, जितना कि गांव में कोई शिक्षित नहीं होगा। कुछ समय में तुम इतना शिक्षित हो जाओगी जितना कि गांव में कोई शिक्षित नहीं होगा। देन नो वन विल ईवर बी एबल टू लाफ एट यू, फिर उसके बाद कोई भी तुम पर हंसी, तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएगा। पीपुल विल लिसन टू यू विथ रिस्पेक्ट, लोग तुम्हारी बड़ी सम्मान से तुम्हें सुनेंगे। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक, और तुम तो बोलने में समर्थ हो जाओगी विदाउट दी स्लाइटेस्ट स्टैमर, बिना एकदम थोड़े से हकलाहट के बिना, एकदम थोड़े से हकलाहट के बिना भी तुम बोलने में क्या हो जाओगी, समर्थ हो जाओगी। अंडरस्टैंड, समझी। नाउ गो होम, अब घर जाओ। एंड कम बैक, और आना। अर्ली टुमारो मॉर्निंग मीन्स कल सुबह, और कल सुबह तुम क्या करना, आना। अब घर जाओ और कल सुबह तुम आना। आगे है भोली फेल्ट, भोली ने महसूस किया एज इफ सडनली ऑल दी बेल्स इन दी विलेज टेम्पल वर रिंगिंग, मीन्स भोली ने महसूस किया एज इफ, मानो, सडनली ऑल दी बेल्स, जैसे कि अचानक सभी घंटियां, इन दी विलेज मीन्स गांव की मंदिर की सभी घंटियां, वर रिंगिंग क्या होना शुरू हो गई थी, बजना शुरू हो गई थी। भोली ने महसूस किया कि गांव की सभी जो मंदिर की घंटियां बजना शुरू हो गई। एंड दी ट्रीज, और पेड़, इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस, जो स्कूल हाउस के सामने थे, हैड ब्लूजम्ड, वे खिल गए थे, इनटू बिग रेड फ्लावर्स मीन्स बड़े बड़े लाल लाल फूल से वह खिल गए थे। हर हार्ट वाज थ्रोबिंग, उसका हृदय धड़क रहा था। हर हार्ट वाज थ्रोबिंग, उसका हृदय धड़क रहा था। विथ न्यू होप, नई आशा के साथ। एंड न्यू लाइफ, एक नए जीवन के साथ। एक नई आशा और नए जीवन के साथ उसका हृदय क्या कर रहा था, धड़क रहा था। ऐसा नहीं धड़क रहा था, धड़ क्या कर रहा था, धड़क रहा था। अब तो सोच रही थी कि हम बोलना सीख जाएंगे, गांव में सबसे तेज हो जाएंगे,
ठीक है, इक्वल सोच रही थी, तो इसलिए उसका हृदय आशा और एक नए जीवन की आशा से क्या हो रहा था, धड़क रहा था। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, 10वें पैराग्राफ में चलते हैं, देखते हैं 10वां पैराग्राफ क्या है। 9 पैराग्राफ कंप्लीट हो गया, 10वें पैराग्राफ में चलते हैं, ज्यादा नहीं बचा है, कुल मिला के 16-17 पैराग्राफ है, दनादन कंप्लीट करेंगे, 2 घंटे की अंदर ही क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, टेंशन ना लेना, ठीक है। Thus the years passed, इस प्रकार से वर्ष क्या हो गए, गुजर गए। 10 मीन्स इस प्रकार से, the years मीन्स वर्ष, past मीन्स गुजर गए, मीन्स इस प्रकार से वर्ष गुजर गए, मीन्स अनेकों वर्ष बीत गए। The village became a small town, गांव क्या बन गया था, एक छोटा सा शहर बन गया था, कस्बा बन गया था, नगर बन गया था। टाउन मीन्स होता है शहर, नगर, कस्बा, चाहे जो नहीं कहो कुल होता है। तो इस प्रकार से गांव एक छोटा सा शहर, कस्बा बन गया था। द लिटिल प्राइमरी स्कूल, वह छोटा सा जो प्राइमरी स्कूल था, बीकेम हो गया था अ हाई स्कूल, मीन्स एक हाई स्कूल हो गया था। वह जो छोटा सा प्राइमरी स्कूल था अब एक हाई स्कूल बन गया था। देयर वर नाउ अ सिनेमा, अब वहां पर एक सिनेमा घर भी हो गया था। अंडर अ टीन शेड, मीन्स एक टीन शेड के नीचे, एक टीन शेड के नीचे अब वहां पर एक सिनेमा हॉल भी बन गया था। एंड अ कॉटन गिनिंग मिल, और वहां पर रुई को बीज से अलग करने वाली मशीन का एक कारखाना भी लग गया था। कॉटन गिन मीन्स होता है रुई को बीज से अलग करने वाली मशीन, लिख लो, कॉटन गिन मीन्स होता है रुई को बीज से अलग करने वाली मशीन, मिल मीन्स होता है कारखाना। अब वहां पर रुई को बीज से अलग करने वाली मशीन का कारखाना भी बन चुका था। The mail train began to stop at the railway station, और मेल ट्रेन, मेल मीन्स डाक सेवा की ट्रेन अर्थात मालगाड़ी बिगेन टू स्टॉप मीन्स रुकना प्रारंभ कर दी थी। एट दियर रेलवे स्टेशन मीन्स उनके रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी भी क्या करना शुरू हो गई थी, रुकना शुरू हो गई थी। वन नाइट, एक रात्रि, आफ्टर डिनर के बाद, रामलाल से टू हिज वाइफ, रामलाल अपनी पत्नी से कहते हैं, मतलब खाना वाना खा लिए, फिर अपनी मेहरारू से कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, देन शैल आई एक्सेप्ट, क्या मैं स्वीकार कर लूं, बिशंबर्स प्रपोजल, बिशंबर के प्रस्ताव को क्या मैं स्वीकार कर लूं। ये बिशंबर कौन सा आ गया, उनका प्रस्ताव क्या है, अब आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा बिशंबर कौन सा है जिसकी रतिया में मेहरारू से अपना कह रहा है कि हम क्या उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लूं। ये जो है, चलते हैं बिशंबर के बारे में जानते हैं। यस सर्टेनली, हाँ बिल्कुल निश्चित स्वीकार कर लो। हिज वाइफ से उसकी पत्नी कहती है, कि बिल्कुल स्वीकार करो। भोली विल बी लकी, भोली भाग्यशाली होगी, टू गेट सच अ वेल डू ब्राइडग्रूम, ऐसे धनी दूल्हे को पा करके। वेल टू डू मीन्स होता है धनी, ब्राइडग्रूम मीन्स होता है दुल्हा या वर। ऐसे लकी मीन्स होता है सौभाग्यशाली, ऐसे सौभाग्यशाली धनी दूल्हे को पा करके जो है भोली जो है अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करेगी। अ बिग शॉप, एक बड़ी दुकान है। अ हाउस ऑफ हिज ओन, उसका स्वयं का एक घर है। एंड आई हियर, और मैंने सुना है, सेवरल थाउजेंड इन दी बैंक, उसके बैंकिया में कई हजार रुपया है। देखो मेहरारू को सिर्फ पैसे दिखता है और कुछ नहीं दिखता है। मेहरारू को सिर्फ पैसा दिखता है। देखो पैसा देख के करिए, उसके पास एक दुकान है, एक घर उसका स्वयं का है, और मैंने सुना है कि उसके जो है बैंक खाते में हजारों रुपया है। मोर इवर, इसके अलावा ही इज नॉट आस्किंग फॉर एनी डाउरी, वो कोनो दहेज नहीं मांग रहा है। डाउरी मीन्स होता है दहेज। इसके अलावा वो कोनो दहेज नहीं मांग रहा है, इसलिए तुरंत ही ब्याह कर दो। आगे चलते हैं। दैट्स राइट, यह बात तो तुम्हारी सही है। वो बेचारा उसका हस्बैंड मीन्स पति कह रहा है, दैट्स राइट मीन्स तुम्हारी बात तो सही है, बट ही इज नॉट सो यंग, लेकिन वह इतना जवान नहीं है। यू नो, तुम जानती हो, ऑलमोस्ट द सेम एज आई एम, जैसा कि जितनी मेरी अवस्था है वह उतनी ही अवस्था का है, मतलब हमरे एज के समान है वो। एंड ही आल्सो लिम्स, और वह लंगड़ाता भी है।
लिम्स मीन्स होता है लंगड़ाता, और इसके अलावा वो लंगड़ाता भी है। मोर ओवर इसके अलावा द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ, उसके पहली पत्नी के बच्चे आर क्वाइट ग्रोन अप, वे भी काफी बड़े हो चुके हैं। उसके अलावा उसकी पहली पत्नी के जो बच्चे हैं वो काफी बड़े हो चुके हैं। अब ई बुढ़वा को देखो, बच्चा इसका अब काफी बड़ा हो चुका है, बच्चे का ब्याह करने के जगह खुद ही ब्याह कर रहा है। आगे देखते हैं 11वें पैराग्राफ में चलते हैं, देखते हैं उसके बाद क्या होता है। प्यारे बच्चों 11वें पैराग्राफ में चलने से पहले एक बात जरूर कहेंगे, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। इतनी मस्ती से आपके साथ पढ़ाते हैं जो कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, आप बोर ना हो, इसलिए आपके साथ थोड़ा सा मस्ती करते हुए भी चलते हैं, ठीक है। तो इतनी मेहनत से पढ़ाते हैं तो सभी बच्चों तक वीडियो को पहुंचाने की अवश्य कोशिश करना जो बच्चे क्लास 10th में हैं, और जो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, जो गरीब बच्चे हैं, स्कूल कोचिंग नहीं जा पाते हैं, उन बच्चों तक अवश्य पहुंचाने की कोशिश करना। प्यारे बच्चों ये आपसे विनती है, रिक्वेस्ट है, गुरु दक्षिणा यही आपकी है। आगे चलते हैं पैराग्राफ नंबर 11 में चलते हैं। सो व्हाट डज इट मैटर मीन्स तो इससे क्या फर्क पड़ता है। उसकी पत्नी कहती है सो व्हाट डज इट मैटर मीन्स इससे क्या फर्क पड़ता है। हिज वाइफ रिप्लाइड, उसकी पत्नी उत्तर देती है 45 और 50, 45 वर्ष का होगा या 50 वर्ष का होगा। ससुरा देखो 45-50 वर्ष का है और मेरा रुआ को उसको लग रहा है कि कोनो कम ही वर्ष नहीं है, ये मतलब अभी जवान उसको समझ रही 45-50 वर्ष की। इसका पति जवान है तो मतलब समझ रही वो जवान होगा। इसका पति 7-8 दनादन पैदा कर दिया है तो सोच रही को वो जो है जवान होगा, वो हमारी बिटिया को 4-5 पैदा करके दे देगा। बेवकूफ कहीं की। देखो हिज वाइफ रिप्लाइड, उसकी पत्नी उत्तर देती है 45 और 50, 45 वर्ष का होगा या 50 वर्ष का होगा। इट इज नो ग्रेट एज फॉर ए मैन, एक व्यक्ति के लिए कोनो ज्यादा अवस्था नहीं है। वी आर लकी, हम सौभाग्यशाली हैं, दैट ही इज फ्रॉम अनदर विलेज, कि वह दूसरे गांव से है, एंड डज नॉट नो, और कुछ नहीं जानता है, अबाउट हर पॉक मार्क्स, उसके चेचक के दागों के बारे में वह कुछ नहीं जानता है, एंड हर लैक ऑफ सेंस, और उसकी नासमझी के बारे में भी वह कुछ जानता नहीं है। इफ यू डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, और यदि हम इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते हैं, सी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ, वह अपने पूरे जीवन क्या रहेगी, अनमैरिड रहेगी, मीन्स बिना शादीशुदा ही रहेगी, मीन्स कुंवारी ही रह जाएगी। अगर हम इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते हैं तो अपने पूरे जीवन में क्या रह जाएगी, कुंवारी ही रह जाएगी। यस हाँ, बट आई वंडर, मुझे आश्चर्य है, वाट भोली विल से, भोली क्या कहेगी, मीन्स हाँ लेकिन मैं हैरान हूं कि भोली क्या कहेगी, भोली बेचारी क्या सोचेगी, वह क्या कहेगी। What will that witless one say? Witless मीन्स होता है बेवकूफ, witless मीन्स होता है बेवकूफ। तो उसकी पत्नी कह रही है What will that witless one say? वह बेवकूफ लड़की क्या कहेगी। She is like a dumb cow, वह एक मूक गाय के समान है। मूक या मीन्स भोली भाली, वह एक भोली भाली गाय के समान है, या फिर एक मूक गाय के समान है जो कुछ बोलती वालती नहीं है। ये प्यारे बच्चों पैराग्राफ नंबर 11 था। हम लोग चलते हैं 12 में चलते हैं, देखते हैं पैराग्राफ नंबर 12 क्या है। 12 पे बढ़ते हैं। मे बी यू आर राइट, शायद तुम सही हो, मटर्ड रामलाल, रामलाल ने बड़बड़ाया, मटर्ड मीन्स होता है बड़बड़ाना, रामलाल ने बड़बड़ाया, क्या बड़बड़ाया, शायद तुम सही हो। दुनिया में ऐसा कौन सा इंसान है जो अपने मेहरारू की बात ना माने, मेहरारू से दूर चला जाए, अपनी विचार को रख सके, वो अपना मन का कर दे, ऐसा कौन सा इंसान है, ऐसा कौनो प्राणी ऐसा इंसान जन्म नहीं लिया हुआ है। तो ऐसा रामलाल भी था, वो अपनी मेहरारू की बात मान गया। इन दी अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड, और कोर्टयार्ड मीन्स आंगन, आंगन में दूसरे किनारे पर भोली ले अवेक, भोली जागी हुई थी, ऑन हर कोट मीन्स अपनी चारपाई पर, अपनी चारपाई पर भोली जागी हुई थी। लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन, लिसनिंग मीन्स सुन रही थी, टू हर पेरेंट्स मीन्स अपने माता पिता के, विस्पर्ड मीन्स फुसफुसाहट, कन्वर्सेशन मीन्स वार्तालाप, फुसफुसाहट सी वार्तालाप जो कर रहे थे उस कन्वर्सेशन को वह क्या कर रही थी, सुन रही थी। आगे चलते हैं।
बिशंबर नाथ वाज अ वेल टू डू ग्रॉसर। बिशंबर जिससे शादी होने वाली है भोली की, बिशंबर नाथ वाज अ वेल टू डू ग्रॉसर, एक धनी, वेल टू डू मीन्स हमने पहले बता चुके हैं धनी, ग्रॉसर मीन्स पंसारी मीन्स बनिया, एक धनी क्या था, बनिया था। बिशंबर नाथ जो है एक धनी पंसारी था मीन्स बनिया था। He came with a big party of friends and relations with him for the wedding. He came, वह आया, बिग पार्टी में से बड़े पार्टी के साथ, आप फ्रेंड्स मीन्स दोस्तों की एक बड़ी पार्टी, एंड रिलेशन मीन्स रिश्तेदारों, दोस्तों और रिश्तेदारों की एक बड़ी पार्टी के साथ आया। विथ हिम फॉर दी वेडिंग मीन्स शादी के लिए एक बड़ी दोस्तों और रिश्तेदारों की बड़ी पार्टी के साथ वह आया। ब्रास बैंड प्लेइंग अ पॉपुलर टोन, और ब्रास बैंड मीन्स पीतल के जो बैंड बजाने वाले लोग थे, प्लेइंग मीन्स बजा रहे थे, पॉपुलर ट्यून मीन्स एक प्रसिद्ध ट्यून बजा रहे थे, फ्रॉम इंडियन फिल्म एक भारतीय फिल्म से, हेडेड दी प्रोसेसन जो भीड़ में आगे चल रहे थे, मीन्स जो वहाँ पीतल वाला बैंड किसी भारतीय फिल्म का एक लोकप्रिय गाना गाते हुए आगे आगे चल रहे थे। विद दी ब्राइड ग्रूम राइडिंग, और जो दुल्हा था बैठा हुआ था, राइडिंग में होता सवार होना, डेकोरेटेड में एक सजे हुए, हॉर्स मीन्स घोड़े पर, एक सजे हुए घोड़े पर क्या था, जो दुल्हा था वह सवार था। रामलाल वॉज ओवरजॉयड, रामलाल अत्यधिक प्रसन्न था, टू सच अ पंप ऐसे धूमधाम को देख करके, एंड स्प्लेंडर मीन्स ऐसी भव्यता और शान को देख करके, ऐसी भव्यता और शान को देख करके, धूमधाम को देख करके रामलाल क्या था, प्रसन्न था। He had never dreamed, वह कभी सोचा भी नहीं था, that his fourth daughter को उसकी चौथी बिटिया की शादी would have such a grand wedding, ऐसी शानदार शादी होगी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी चौथी बिटिया की शादी ऐसी शानदार शादी होगी। भोलीज इल्डर सिस्टर, भोली की बड़ी बहनें, हु हैड कम फॉर दी ओकेजन, जो इस उत्सव पर आई हुई थी, वर इनवियस वे ईर्ष्या करने लगी, आप हर लक मीन्स उसके भाग्य पर, भोली के भाग्य पर उसकी जो बहनें थी, आई हुई बहनें थी, वो क्या करने लगी, ईर्ष्या करने लगी। ये है मेहरारू का असली चिड़िया चरित्र। देखो उसकी बहन है, लेकिन फिर भी जो है अपनी बहन के भाग्य पर जो है क्या करने लगी, ईर्ष्या करने लगी कि हमको तो इतना अमीर हस्बैंड नहीं, पति नहीं मिला, इसका इतना अमीर हस्बैंड पति कैसे मिल जा रहा है, इतना शान से जो आया हुआ है, जबकि नहीं देख रहे कि 50-55 वर्ष का है, लंगड़ाता भी है। लेकिन देखो कुल बहनियां केवल पैसे देख रही हैं कि इसके पास ज्यादा पैसा हो जाएगा। कितनी बेकार बहन है, ऐसा बहन नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है होगा। आगे कहानी है, व्हेन द ऑस्पिशियस मोमेंट केम द प्रीस्ट सेड, व्हेन द ऑस्पिशियस मीन्स होता है शुभ, व्हेन द ऑस्पिशियस मोमेंट जब शुभ घड़ी आई या क्षण आया, केम द प्रीस्ट सेड तब पुजारी ने कहा, जब शुभ घड़ी, शुभ क्षण, शुभ पल आया तो पुजारी ने कहा, ब्रिंग दी ब्राइड, जो है दुल्हन को क्या किया जाए, लाया जाए। ब्राइड मीन्स होता है दुल्हन को लाया जाए। भोली क्लैड इन रेड सिल्किन ब्राइडल ड्रेस, भोली जो क्लैड मीन्स लिपटी हुई थी, इन अ रेड सिल्किन ब्राइडल ड्रेस मीन्स लाल रेशमी साड़ी में जो लिपटी हुई थी, वाज लेड टू दी ब्राइड्स प्लेस, दुल्हन के स्थान पे लाई गई, नियर दी साक्रेड फायर मीन्स उस पवित्र आग के बगल में, दुल्हन के स्थान पर उसे बैठाया गया। गार्लैंड दी ब्राइड मीन्स दुल्हन को माला दिया गया, मीन्स जो जयमाल नहीं पहनाते हैं, जयमाल पर माला नहीं पहनाते हैं, उस माले को दुल्हन को दिया गया। वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड बिशंबर नाथ मीन्स गार्लैंड, नहीं फिर से देखो इसे, गार्लैंड दी ब्राइड मीन्स दुल्हन को माला पहनाओ। वन ऑफ हिज फ्रेंड्स, उसके एक दोस्त, प्रॉम्प्टेड मीन्स उकसाया, बिशंबर नाथ मीन्स बिशंबर नाथ को एक दोस्त ने उसके उकसाया कि जो है गार्लैंड दी ब्राइड मीन्स दुल्हन को क्या पहनाओ, माला पहनाओ। अरे बहुत जल्दी लगा है दुल्हवा को, 50-55 वर्ष का है तो बरदाना अंदर लगी है कि जल्दी से माला पहना के बियाह कर ले, कितनी अंदर बस आग लगी हुई है ससुरा को।
आगे चलते हैं। दी ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड्स। दी ब्राइड ग्रूम मीन्स दुल्हा, लिफ्टेड मीन्स उठाया, दी गार्लैंड मीन्स माला को, ऑफ येलो मीन्स पीले, मैरीगोल्ड मीन्स गेंदा। पीले गेंदे के माला को जो है दुल्हे ने उठाया। अ वुमेन स्लीव्ड, एक स्त्री ने स्लीव्ड मीन्स सरकाया, बैक द सिल्कन वेल मीन्स उस रेशमी घूंघट को उठाया, फ्रॉम द ब्राइड्स फेस मीन्स दुल्हन के चेहरे से। एक उसमें से स्त्री थी जिसने जो है दुल्हन के रेशमी घूंघट को जो है उसके चेहरे से क्या किया, उठाया। बिशंबर टुक अ क्विक ग्लैंस, बिशंबर ने तीक्ष नजर उस पर डाली। ग्लैंस मीन्स होता है नजर, क्विक मीन्स तीक्ष, एक तेजी से नजर उस पर डाली मीन्स उसे देखा। द गार्लैंड रिमेन्ड, माला बनी रही। पॉइज्ड मीन्स ठहरा हुआ, माला एकदम ठहर गई। इन हिज हैंड्स मीन्स उसके हाथों में, मीन्स जो वह माला पहनाने जा रहा था वो उसके हाथों में एकदम बिल्कुल ठहर सी गई, जैसे लिया पकड़ा वैसे बना रह गया। The bride slowly pulled down the veil over her face. The bride slowly means दुल्हन ने धीरे से, pull down means खींच लिया, the veil means अपने घूंघट को, over her face means अपने चेहरे पर। तुरंत जो है दुल्हन ने अपने चेहरे पर क्या कर लिया, घूंघट को खींच लिया। ये हो गया पैराग्राफ नंबर 12। चलते हैं पैराग्राफ नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं पैराग्राफ नंबर 13 क्या है। हैव यू सीन हर, क्या तुमने उसे देखा। सेड बिशंबर टू दी फ्रेंड, बिशंबर ने अपने दोस्त से कहा, नेक्स्ट टू हिम जो उसके बगल में बैठा हुआ था। बिशंबर ने अपने दोस्त से कहा जो उसके बगल में बैठा हुआ था, हैव यू सीन हर, क्या तुमने उसे देखा। सी हैज ए पॉक मार्क्स ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर चेचक के निशान हैं। मीन्स वह कहता है क्या तुमने उसे देखा कि उसके चेहरे पर चेचक की क्या है, निशान है। सो या वाट, उसका दोस्त कहता है क्या हुआ, यू आर नॉट यंग आइदर, तुम हो तो जवान नहीं हो। उसके चेहरे पर अगर जो है पॉक मार्क्स हैं मीन्स चेचक के निशान, तुम हो कौन से जवान हो गए हो, 50-55 साल के बुढ़ऊ हो और कह रहे चेचक के निशान है। ससुरा ब्याह करने आया था, एकदम जवान लड़की से ब्याह करने आया था और चेचक के निशान दिख रहा है, तो वही कह रहा है उसका दोस्त। सो वाट, क्या हुआ, यू आर नॉट यंग आइदर, तुम हो तो जवान नहीं हो। मे बी शायद, बट इफ आई एम टू मैरी हर, यदि मैं उससे शादी करता हूँ। फिर वह कहता है कि ठीक है, लेकिन यदि मैं उससे शादी करता हूँ, हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज, उसके पिता को मुझे 5000 रुपये देने होंगे। मीन्स वह कहता है कि अगर मैं उससे शादी करूंगा तभी करूंगा जब उसके पिता मुझे 5000 रुपये देंगे। रामलाल वेंट, रामलाल गया। एंड प्लेस्ड हिज टर्बन हिज ऑनर, अपनी पगड़ी को, टर्बन मीन्स पगड़ी, ऑनर मीन्स सम्मान, अपनी पगड़ी और सम्मान को बिशंबर्स फीट, बिशंबर के पैरों पर रख दिया। अपनी पगड़ी और अपने सम्मान को बिशंबर के पैरों पर रख दिया। डू नॉट ह्यूमिलेट मी, मुझे लज्जित मत करो। फिर कहता है कि मुझे लज्जित मत करो। टेक 2000 रुपीज मीन्स 2000 रुपये ले लो, 2000 रुपये ले लो, 5000 रुपया नहीं है, इस तरह से हमें लज्जित ना करो। आगे देखते हैं, आगे है नो, नहीं, 5000, 5000, आर वी गो बैक, नहीं तो हम चले जाएंगे। 5000 रुपया निकालो, नहीं तो हम चले जाएंगे अपना बारात वारात लेकर के। कीप योर डाटर, अपनी पुत्री को रखे रहना, कीप योर डाटर, अपनी पुत्री को रखे रहना। 5000 रुपया तो तब ये तुम्हारी बिटिया से बिया करेंगे, बुढ़वा कह रहा है, नहीं तो हम जो है अपनी बिटिया को रखे रहना। बी अ लिटिल कंसिडरेट, थोड़ा सा रहम दिखाओ, कंसिडरेट मीन्स होता है रहम दिखाना, थोड़ा सा रहम दिखाओ। प्लीज मीन्स कृपया। इफ यू गो बैक, यदि आप वापस चले जाएंगे, आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, मैं अपने गांव में कभी इतना चेहरा मुंह दिखा नहीं पाऊंगा। यदि आप चले जाएंगे तो मैं अपने गांव में कभी अपना चेहरा नहीं दिखा पाऊंगा। देन आउट विथ 5000, फिर वह कहता है कि तब 5000 रुपये निकालो। अगर तुम इतना सोच रहे हो तो 5000 रुपये निकालो। देन आउट विथ 5000, तो 5000 रुपया के साथ आओ। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। रामलाल वेंट इन, रामलाल अंदर गया, मीन्स घर के अंदर गया। ओपन दी सेफ, सेफ मीन्स होता तिजोरी, तिजोरी को उसने खोला। एंड काउंटेड आउट दी नोट्स, और पैसे को क्या किया, काउंट किया मीन्स गिना।
ही प्लेस्ड दी बंडल एट दी ब्राइड ग्रूम्स फीट, वह जो है नोटों के बंडल को दुल्हे के पैरों पर क्या कर दिया, रख दिया। वह नोटों के बंडल को दुल्हे के पैरों पर क्या कर दिया, रख दिया। कितना स्वार्थी दुल्हा है। इतना पैसा उसके पास पहले से था, दुकान उकान भी था, शहर में घर भी था, और पता नहीं बैंक बैलेंस भी बहुत अच्छा खासा था। कितना बेकार इंसान है। देखो आगे बढ़ते हैं। इसी को खूब तारीफ किया गया था, खूब तारीफ किया गया था उसकी। मेहरारू, रामलाल की मेहरारू खूब तारीफ की थी। आगे चलते हैं। ऑन बिशंबर्स ग्रीडी फेस, मीन्स बिशंबर के लालची चेहरे पर अपीयर्ड ट्रिम्फेंट स्माइल, मीन्स एक विजयी मुस्कान आ गई। ट्रिम्फेंट मीन्स होता है विजयी, स्माइल मीन्स मुस्कान, अपीयर्ड मीन्स आ गई। उसके लालची चेहरे पर एक विजयी मुस्कान आ गई। ही हैड गैम्बल्ड, वह जुआ खेला, एंड ओन, और जीत भी गया। वह जुआ खेला और जीत गया। गिव मी दी गॉलैंड, मुझे माला दो। ही अनाउंस्ड, वह घोषणा किया, उसने घोषणा किया कि मुझे माला दो, अब हम माला पहना देंगे दुल्हन को अपने। वंस अगेन, एक बार पुनः, दी वेल वाज स्लीप्ड बैक, मीन्स घूंघट जो है हटाया गया, फ्रॉम दी ब्राइड्स फेस, मीन्स दुल्हन के चेहरे से। एक बार पुनः दुल्हन के चेहरे से घूंघट हटाया गया। बट दिस टाइम, लेकिन इस बार, हर आईज, मीन्स उसकी आंखें, वर नॉट डाउनकास्ट, मीन्स नीचे नहीं झुकी हुई थी। मीन्स इस बार दुल्हन की आंखें नीचे नहीं झुकी हुई थी। जैसे जब दुल्हन की शादी होती है, आंखियां देखोगे नीचे झुकाई रहती है, ठीक है, इस बार ऐसा नहीं था। सी वॉज लुकिंग अप, वह सीधे देख रही थी। लुकिंग स्टेट, एकदम सीधे आगे आगे देख रही थी। एट हर प्रॉस्पेक्टिव हस्बैंड, प्रॉस्पेक्टिव मीन्स होने वाले, हस्बैंड मीन्स पति, वह अपनी होने वाली पति को सीधे देख रही थी। एंड इन हर आइज, और उसकी आंखों में, देयर वॉज नाइदर एंगर, न तो क्रोध था, नार हेट, न तो नफरत थी। ओनली था क्या, कोल्ड कंटेम्प्ट, मीन्स एक जो है, कोल्ड मीन्स ठंडा, कंटेम्प्ट मीन्स नफरत, एक ठंडी नफरत थी। हेट मीन्स होता है घृणा, एंगर मीन्स क्रोध। कोई घृणा और कोई क्रोध उसकी आंखों में नहीं था, केवल क्या था, ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट, केवल जो है एक ठंडी नफरत थी उसके हृदय में, उसके जो है आंखों में क्या था, एक ठंडी नफरत थी। बिशंबर रेज्ड द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक, बिशंबर रेज्ड, बिशंबर ने उठाया, दी गार्लैंड मीन्स माला को, टू प्लेस इट मीन्स डालने के लिए, राउंड दी ब्राइड्स नेक मीन्स उस दुल्हन के गले में, उस दुल्हन के गले में उस माला को डालने के लिए बिशंबर ने क्या किया, उठाया। बट बिफोर ही कुड डू सो, लेकिन उसके ऐसा करने से पहले, भोलीज हैंड, भोली का हाथ, स्टक आउट मीन्स आगे बढ़ा, लाइक स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग मीन्स बिजली की लकीर के समान, बिजली के लकीर के समान उसका हाथ आगे बढ़ा। एंड दी गार्लैंड वाज फ्लंग इनटू द फायर, और जो उसने माला हाथ में लिया हुआ था, उस माले को आग में डाल देती है। फ्लंग इनटू फायर मीन्स आग में डाल देती है। सी गॉट अप, वह खड़ी हुई, थ्री अवे दी वेल, और घूंघट को उठा देती है। देखो तुम्हारा जो है जितना मुंह देखना हो, और घूंघट को क्या कर देती है, उठा देती है। आगे चलते हैं 15वें पैराग्राफ में। कहानी एकदम मोड़ पे पहुंची हुई है, एकदम चौचक मोड़ पे पहुंची हुई है। दुल्हन मना कर चुकी है। देखते हैं अब दुल्हा का रंग क्या होता है, रूप रंग क्या होता है, और दुल्हन के माता पिता क्या कहते हैं। आगे चलते हैं कहानी में। पैराग्राफ नंबर 15 में चलते हैं प्यारे बच्चों। पिताजी, कहती है पिताजी, सेड भोली इन अ क्लियर लाउड वॉइस, तेज एकदम स्पष्ट आवाज में बोलती है। अब जो हकला करके बोलती थी वह हकला नहीं रही है। कैसे बोल रही, सेड इन अ क्लियर लाउड वॉइस, तेज आवाज में एकदम स्पष्ट बोलती है, पिताजी। हर फादर, उसके पिता, मदर मीन्स माँ, सिस्टर मीन्स बहन, ब्रदर्स मीन्स भाई, रिलेशंस मीन्स रिश्तेदार, नेबर्स मीन्स पड़ोसी, वर स्टार्टल, सभी चौंक गए, सभी भौचक्का रह गए। टू हियर हर मीन्स सुन करके, स्पीक विदाउट मीन्स बोल रही थी बिना, इवन द स्लाइटेस्ट स्टमर मीन्स बिना थोड़े से हकलाहट के, बिना थोड़े से हकलाहट के बिना जो वह बोल रही थी, इसे देख करके सभी क्या हो गए, अचंभित हो गए। वह कहती क्या है, पिताजी टेक बैक योर मनी, आप अपने पैसे वापस ले लीजिए। पिताजी आप अपने पैसे वापस ले लीजिए। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, हम इस बुढ़ऊ आदमी से शादी करने वाले नहीं है। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस व्यक्ति से शादी करने वाली नहीं हूं। आप अपने पैसे वापस ले लीजिए। रामलाल वाज थंडरस्ट्रक,
रामलाल भौचक्के से रह गए। थंडरस्ट्रक मीन्स होता है भौचक्का हो जाना। रामलाल क्या हो गए? भौचक्का हो गए। दी गेस्ट बिगेन टू विस्पर, जो मेहमान आए हुए थे वे विस्पर करने लगे, मीन्स फुसफुसाना शुरू शुरू कर दिए। सो सेमलेस, और फुसफुसाते क्या है? सो सेमलेस, कितना बेशर्म लड़की है। सो अगली मीन्स इतना कुरूप है, एंड सो सेमलेस, इतना बेशर्म है, इतना कुरूप, इतना बेशर्म है। भोली, आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो गई हो? साउटेड रामलाल, रामलाल चिल्ला के कहते हैं कि भोली बिटिया, क्या तुम पागल हो गई हो? यू वॉन्ट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली, तुम अपने परिवार को बेइज्जत करना चाहती हो। डिस्ग्रेस मीन्स होता है बेइज्जत करना, लज्जित करना। तुम अपने परिवार को बेइज्जत लज्जित करना चाहती हो। हैव यू सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत, क्या तुम्हें हमारी, रिगार्ड मीन्स ख्याल होना, क्या तुम्हें हमारी इज्जत का कुछ ख्याल नहीं है? रिगार्ड मीन्स होता है ख्याल होना, इज्जत तो इज्जत है, मीन्स क्या तुम्हें हमारी इज्जत को कोनो ख्याल नहीं है? हम लोग की इज्जत जो है, ऐसा बात कौन कहता है? रामलाल अपनी बिटिया से कहता है। अब देखो ये जो है भोली खड़ी हुई है, ये देखो बुढ़वा दरियावा जो है शादी करने के लिए आया हुआ था, और इसी को क्या करती है? मना कर देती है। ठीक है, और पीछे देखो गांव के कुल मेहरारू लोग खड़ी हुई हैं। ठीक है, देखो कितना बूढ़ा दिख रहा है, मूंछ छोछ एकदम टाइट है इसकी, एकदम बुढ़ा गया है, चेहरा एकदम गिर गया है। या बियाह करने, आगे चलते हैं। इसका बियाह तो हम ही होते थे, हम ही नहीं करने देते, या बियाह करने। आगे चलते हैं, पैराग्राफ नंबर 16 पे चलते हैं, देखते हैं पैराग्राफ नंबर 16 क्या है। देखो लड़का लड़की में 4-6 साल जो है गैप हो तो चल जाएगा। अगर लड़की 4-6 साल छोटी है तो ठीक है, चल जाएगा, लेकिन 20 साल छोटी है, 25-30 साल छोटी है, ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा। 30-35 साल लड़की छोटी रहे, चलने वाला है? नहीं चलने वाला है। आपके बाप के बराबर बिटिया आपके ब्याह करेगी? नहीं करेगी। ठीक है, बस 4-6 साल अंतर हो तो लड़कियां छोटी रहें तो चल जाता है, नहीं ठीक है, 4-6 साल, 5 साल, 7 साल, मैक्सिमम 7 साल छोटी होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा छोटी होगी तो समस्या बाद में हो जाएगी। ठीक है, लड़का लड़की जो पैदा होंगे ना, ढंग के नहीं पैदा होंगे, ठीक है, बेढंग ही पैदा होंगे, तो इसलिए एज गैप जो है ध्यान देना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं, पैराग्राफ नंबर 16 चलते हैं, आगे चलते हैं। 16 पैराग्राफ में देखते हैं क्या है। फॉर दी सेक ऑफ योर इज्जत, आपके ही इज्जत के लिए से भोली कही, आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, मैं इस बूढ़े लंगड़े व्यक्ति से शादी करने के लिए तैयार हुई थी। आपके इज्जत के लिए ही मैं इस बूढ़े लंगड़े व्यक्ति के साथ करने के लिए क्या थी? शादी तैयार थी। ले मीन्स होता है लंगड़ा, ओल्ड मैन मीन्स बूढ़ा। इस लंगड़े बूढ़े व्यक्ति से मैं शादी करने के लिए तैयार थी। बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन, लेकिन मैं स्वीकार नहीं करूंगा ऐसी मीन मीन्स होता नीच, मीन मीन्स होता नीच, ग्रीडी मीन्स लालची, कंटेम्प्टेबल मीन्स घृणित, कावड़ मीन्स डरपोक, ऐसे नीच, लालची, घृणित, डरपोक एज माई हस्बैंड, अपने पति के रूप में मैं स्वीकार नहीं करूंगी। लेकिन मैं किसी भी कीमत पर ऐसे नीच, लालची, घृणित, कावड़ मीन्स डरपोक को अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं करूंगी। बहुत बेहतरीन लाइन बोली हुई है। आई वुड नॉट नहीं करूंगी, आई वुड नॉट नहीं करूंगी, आई वुड नॉट नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। बिटिया कह दी, जिद्दिया गई है कि अब बियाह तो नहीं करने वाले हैं। आगे चलते हैं। व्हाट अ शेमलेस गर्ल, गंगा वाले क्या करें, कितनी बेशरम लड़की है। We all thought she was harmless dumb cow, हम सभी सोचते थे she was वह है harmless मीन्स न नुकसान पहुंचाने वाली, एक डम्ब काउ मीन्स मूक गाय है। हम लोग तो समझते थे एकदम शुद्ध गाय ही लड़कियां, लेकिन ये तो इतनी बेशरम हो गई। ये गंगा वाले का ना, जिसको पड़ोसी अड़ोसी देखो बुरा तो कहेंगे जाएंगे ही। अब उनकी पड़ोसी की तो बात हम नहीं करेंगे, जाने दो, आगे बढ़ते हैं। आगे है, भोली टर्न वायलेंटली ऑन दी ओल्ड वुमेन, भोली जो है उस बूढ़े स्त्री की तरफ जो है वायलेंटली घूमती है, मतलब एकदम भयंकर ढंग से क्या करती है? घूमती है। क्या कहती है? यस आंटी, हाँ आंटी, यू आर राइट, आप सही हैं। यू ऑल थॉट, आप सभी सोच रही थी, आई वॉज अ डम्ब बट ड्राइवन काउ, मैं एक मूक जो है गाय हूं। दैट्स वाई, इसीलिए यू वांटेड टू हैंड मी ओवर, आप सभी सौंपना चाहती थी मुझे। दिस हर्टलेस, इस कठोर दिल वाले क्रीचर मीन्स प्राणी को। आप सभी सोचती थी कि मैं एक गूंगी गाय हूं और इसीलिए इस कठोर हृदय वाले प्राणी को मुझे सौंपना चाहती हैं। क्रीचर मीन्स प्राणी और हार्टलेस मीन्स बिना हृदय वाले, मीन्स एकदम कठोर हृदय वाले।
इसलिए इस कठोर हृदय वाले इंसान को मुझे सपना चाहती है कि जो है गूंगी गाय है, कुछ नहीं बोल रही है लड़कियां। तो आगे चलते हैं। बट नाउ द डम्ब काऊ, लेकिन अब यह जो है गूंगी गाय, द स्टैमरिंग फूल, यह जो है हकलाहट वाली मूर्ख, इज स्पीकिंग मीन्स बोल रही है। डू यू वॉन्ट टू हियर मोर, क्या और सुनना चाहती हो, और सुना दे तुमको, और सुनना चाहती हो। आगे चलते हैं। बिशंबर नाथ द ग्रोसर, बिशंबर नाथ जो पंसारी था, स्टार्टेड टू गो बैक विथ हिज पार्टी, अपने पार्टी के साथ जाना प्रारंभ कर दिया। मतलब मुंह लटका करके ब्याह करने जो आया था, अब मुंह लटका करके अपनी घर की तरफ जाना शुरू कर दिया। दी कन्फ्यूज्ड बैंड्समैन, और जो कंफ्यूज थे मीन्स जो है क्या थे, कंफ्यूज मीन्स जो क्लियर नहीं हो पा रहे थे, जो संशय में थे, संशय में जो बैंड्समैन थे, जो बजाने वाले व्यक्ति थे, थॉट में सोचे दिस वाज द एंड ऑफ दिस सेरेमनी, यह समारोह का अंतिम है। मैं सोचे कि यह समारोह का अंत हो रहा है। एंड स्ट्रक अप अ क्लोजिंग सॉन्ग, और जो है उन्होंने बजाना शुरू कर दिया। क्या? क्लोजिंग सॉन्ग मीन्स शादी का जो समापन का जो गीत होता है उससे बजाना शुरू कर दिया। वो तो सोचा कि ब्याह शादी कुल हो गया है, तो जो है बैंड बाजा वाले व्यक्ति थे वो समापन वाला गीत बजाना शुरू कर दिए। उसके जो है दर्दवा पर और जख्म लगा दिए कि ब्याह हो गया, हम गाना बजाना शुरू कर दिए। रामलाल स्टूड, रामलाल वहीं खड़ा रह गया। रूटेड मीन्स एकदम जड़वत रामलाल वहीं पर खड़ा रह गया। टू दी ग्राउंड मीन्स जमीन पर जड़वत रामलाल वहीं पर खड़ा रहा। हिज हेड बोर्ड लो, उसका सिर झुका हुआ था। बोर्ड मीन्स झुकना, लो मीन्स नीचे, उसका सिर नीचे झुका हुआ था। विद द वेट ऑफ द ग्रीफ मीन्स दुख की वजह से, दुख के वजन से, एंड से मीन्स शर्म, दुख और शर्म की वजह से उसका सिर नीचे झुका हुआ था। किसका? रामलाल का। अब चलते हैं लास्ट पैराग्राफ, चलते हैं देखते हैं अंतिम पैराग्राफ क्या है। ये अंतिम पैराग्राफ क्या जो है आपका 5-7 मिनट में क्लास कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ये लंबा चैप्टर था लेकिन फिर भी हमने जल्दी किए, इसे कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाए। ठीक है, लास्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। द फ्लेम्स ऑफ द सैक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन, मीन्स जो ज्वाला थी, फ्लेम मीन्स ज्वाला, आदि सैक्रेड फायर मीन्स पवित्र आग की ज्वाला, स्लोली मीन्स धीरे धीरे, डाइड डाउन मीन्स बुझ गई, धीरे धीरे जो है ये जो पवित्र आग की जो ज्वाला थी बुझ गई। एवरीवन वाज गॉन, सभी लोग जा चुके थे। रामलाल टर्न टू भोली एंड सेड, रामलाल भोली की तरफ मुड़े, एंड सेड और कहे, बट वाट अबाउट यू, लेकिन तुम्हारा क्या होगा? नो वन विल ईवर मैरी यू नाउ, अब तुमसे कोई कभी शादी नहीं करेगा। रामलाल ने कहा कि अब तुम्हारा क्या होगा, तुमसे अब कोई शादी नहीं करेगा। What shall we do with you, अब हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे? What shall we do with you, अब हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे? एंड सुलेखा कौन है? भोली का नाम ही सुलेखा है। एंड सुलेखा सेड इन अ वॉइस मीन्स आवाज में कहती है, दैट वाज ए कॉम, जो एकदम शांत आवाज थी, एंड स्टेडी मीन्स स्थिर दृढ़ आवाज थी। काम मीन्स होता है शांत, स्टेडी मीन्स दृढ़। एक शांत और दृढ़ आवाज में सुलेखा ने कहा, डोंट यू वरी पिताजी आप परेशान मत होइए। इन योर ओल्ड एज, आपके वृद्धावस्था में, आई विल सर्व यू एंड मदर, मैं आपकी और माँ की क्या करूंगी? सेवा करूंगी। एंड आई विल टीच, और मैं पढ़ाऊंगी, इन द सेम स्कूल, उसी कक्षा में, वेयर आई लर्न सो मच, जहां पर मैंने इतना अधिक सीखा है। और मैं उसी कक्षा में पढ़ाऊंगी, उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जहां पर मैंने इतना अधिक सीखा हुआ है। मीन्स देखो कितना बेहतरीन जवाब दी एक बिटिया ने कि आप परेशान मत होइए, आपके बुढ़ापे में मैं आपकी सेवा करूंगी और उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जहां पर मैंने इतना सब कुछ क्या किया है, सीखा है। इज नॉट दैट राइट मैम, क्या यह सही नहीं है मैम? मीन्स उसकी जो टीचर, उससे अध्यापिका थी, उससे कहती है कि जो मैं कह रही हूं क्या यह सही नहीं है मैम? द टीचर हैड ऑल एलॉन्ग स्टूड इन अ कॉर्नर, मीन्स टीचर पूरे समय
वहीं पर कोने में खड़ी थी, वाचिंग द ड्रामा, इस नाटक को देख रही थी। टीचर उसकी जो अध्यापिका थी पूरे जो है इस ड्रामा के दौरान एक कोने में खड़ी होकर के देख रही थी। यस भोली कहती है, यस भोली, हाँ भोली, आप कोर्स वास्तव में सही है, मीन्स तुम सही कह रही हो, हाँ भोली तुम सही हो। सी रिप्लाइड, वह उत्तर देती है। उसकी टीचर ने उत्तर दिया कि हाँ भोली तुम सही कह रही हो। एंड इन हर स्माइलिंग आइज, और उसकी मुस्कुराती हुई आंखों में वाज द लाइट ऑफ डीप सेटिस्फेक्शन, अत्यधिक संतुष्टि का भाव था। मीन्स उसके टीचर की आंखों में सेटिस्फेक्शन मीन्स होता संतुष्टि, डीप मीन्स अत्यधिक, अत्यधिक संतुष्टि का भाव था। दैट एन आर्टिस्ट फील्स, जैसा कि एक कलाकार महसूस करता है, वेन जब कंटिप्लेटिंग, जब वह देखता है, द कंप्लीशन मीन्स पूर्ण होते हुए, ऑफर मास्टरपीस, उसकी सर्वोत्तम कृति। मीन्स जो है वह एक वैसे कलाकार जैसा महसूस करती है कि जब वह अपनी सर्वोत्तम कृति को पूर्ण होते हुए देखता है। मीन्स वह उस तरह से उसकी टीचर महसूस कर रही थी जैसे एक कलाकार अपनी जब सर्वोत्तम कृति बना रहा होता है उसके पूर्ण होते हुए जिस तरह महसूस करता है, उसी तरह वह भी महसूस कर रही थी कि जो मैंने भोली को समझाया था, जो पढ़ाया था, आज उसी तरह से बिटिया ने किया, आज उसी तरह से इसने काम किया, एकदम बढ़िया काम किया हुआ है। उसका डिसीजन, उसका निर्णय बिल्कुल सही डिसीजन था, सही निर्णय था। आज हमने जो शिक्षा दिया हुआ था वो शिक्षा पूर्ण हो गई है। मीन्स एक बच्ची बहुत बेहतरीन बच्ची बन चुकी है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये आपका था पैराग्राफ नंबर 7 था। और जो है हाँ ये तो थोड़ा सा छूट गया था, यहाँ से हमने जो है किताब में आप उम्मीद करते हैं देख रहे होंगे, उसके बाद यहाँ पर कवर कर लीजिएगा। ठीक है, ये था प्यारे बच्चों आपका जो है पैराग्राफ नंबर 17 था। जो है ये आपका ये वाला लाइन हमने इसका अर्थ बता दिए हुए थे, लेकिन जो है इसका आपको दिखाए नहीं थे। द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन अ कॉर्नर वाचिंग द ड्रामा। मीन्स टीचर जो है पूरे जो है दौरान ड्रामा, इस दौरान के ड्रामा के दौरान वहीं पर खड़ी थी। यस मीन्स हाँ, बोली ऑफकोर्स, बोली सही है। सी रिप्लाइड, वह उत्तर देती है। In and in her smiling eyes was the light of deep satisfaction that an artist feel when contemplating the completion of her masterpiece। और जो है उसकी मुस्कान में गहरे संतोष का प्रकाश था, जैसे एक कलाकार महसूस करता है जब अपनी सर्वोत्तम कृति को क्या करता है, पूर्ण होते हुए देखता है। तो प्यारे बच्चों ये था आपका पैराग्राफ नंबर जो है 17 कंप्लीट हुआ। और 17 कंप्लीट होने के साथ साथ ये चैप्टर आपका हिंदी एक्सप्लेनेशन मीन्स हिंदी व्याख्या इस भोली नामक चैप्टर का पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, कहीं कोई समस्या दिक्कत नहीं हुई होगी। एकदम मस्ती के साथ इस चैप्टर को कंप्लीट किए हुए हैं, तो उम्मीद करते हैं आपको कहीं कोई समस्या नहीं हुई होगी। अगर हुई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि सर इस वर्ड मीनिंग नहीं समझ में आया होगा है। आपके जो है कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे, जैसे मुझे समय मिलेगा आपके कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। क्लास समाप्त करने से पहले एक बात जरूर कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 10 के सभी बच्चों तक वीडियो को शेयर अवश्य करेंगे। प्यारे बच्चों ये आपकी जिम्मेदारी है। बार बार कहते हैं खास करके उन ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों तक वीडियो को अवश्य पहुंचाने की कोशिश करना जिनकी इंग्लिश वीक है, जो स्कूल कोचिंग नहीं जा पाते हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उन बच्चों तक वीडियो को अवश्य पहुंचाने की कोशिश करना, ऐसी आपसे प्यारे बच्चों विनती करते हैं। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ, और हाँ आप लोग टेलीग्राम पर भी जो है डायमंड एकेडमी क्लासेस करके बना दिए हुए हैं, आप टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा सर्च करके टेलीग्राम पर। और जो है आपका जो है टेलीग्राम भी बना चुके हुए हैं और इंस्टाग्राम पर भी बना चुके हैं। अगर आपको फॉलो करना है तो इंस्टाग्राम पर जाकर के फॉलो कर लीजिएगा। और इसके साथ साथ आपका एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स के बारे में नवंबर लास्ट तक आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कब आपका एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स मिलेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास समाप्त करेंगे, लेकिन कुछ बेहतरीन लाइन के साथ आज की क्लास समाप्त करेंगे। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। तो इसलिए अपने पंख को आप खोलिए और उड़ान भरने के लिए आप तैयार हो जाइए। तैयार कैसे होंगे, उड़ान भरने के लिए कैसे तैयार होंगे, आप अपने सिलेबस को तैयार करके एकदम बेहतरीन ढंग से तैयारी कर लीजिए। जिस दिन आपका एग्जाम होगा आप दहाड़ करके आइएगा, एग्जाम में एकदम पेपर को नस्तो नाबूद करके आइएगा। उस दिन आपकी उड़ान
पूरी होगी जब आपका नाम पेपर में आएगा, जब आपके परिवार, आपके गार्जियन, आपके आस पड़ोस की, आपके जिले के लोग आप पे गर्व करेंगे। आप जब टॉप करोगे उस उड़ान के लिए आप पूरी जोश और जज्बा के साथ पूरी सख्त मेहनत करिए। इंग्लिश के लिए हम आपके साथ पूरी मेहनत के साथ जुटे रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं उम्मीदों के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, अपनी परिवार का ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।